कॉन्सेप्ट से एक एक करके गिन के पढ़ा है जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अब इसी सवाल को शॉर्ट ट्रिक से करना हो तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। जब उसने हमसे कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें तथा बाएं से 19वें अक्षरों के मध्य में कौन सा अक्षर होगा, तो आपने क्या करना था, इस 9 और 19 को आपस में जोड़ देना था, ये हो जाता 28 यानी कि 28। और इस 28 में 2 से डिवाइड करके इसका मध्य मान निकालना था, एवरेज निकालना था, औसत निकालना था। उसने हमसे पूछा ना मध्य में कौन सा होगा, ठीक बीच में, बीच मतलब मध्य में, मध्य मतलब मिडिल, मिडिल मतलब एवरेज। 2 के बीच का एवरेज 2 का भाग लगाकर ही तो निकलेगा। 2 का भाग 28 में कितनी बार गया कि सर 14, और 14 नंबर पर n होता है। क्या आप इस बात को नहीं जानते कि सर बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई, एक बार हम सब करना पड़ेगा कि हाँ जी सर समझ में आ गई। 2 का भाग ही क्यों, क्योंकि 2 लेटर्स के मिडिल वैल्यू निकाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एवरेज। ठीक है, एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड किया गया। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब मैंने अभी जो सिखाया ये था कि इन दोनों हैंड्स को जोड़ देंगे, यानी कि 23 और 11 को जोड़ेंगे 34 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे 17 टाइम्स जाएगा, 17 बार। 17 नंबर पे होता है क्यू, लेकिन 17 नंबर पे क्यू लेफ्ट हैंड से होता है और हमारा क्वेश्चन इस बार राइट हैंड से है, इसलिए आंसर क्यू नहीं प्यारे साथी, क्यू का अपोजिट आएगा जो कि है जे। चेक करिए आंसर जे था कि नहीं था, बोलिए जे था कि नहीं था। एवरीवन थम्स अप करके बताओ कि हाँ जी सर समझ में आ गई, जल्दी से बता दो। देखो मैं बहुत धीरे चलूंगा इसमें क्योंकि यहां बड़े कंफ्यूजन होते हैं नहीं, क्योंकि सर अभी तक हम जो जोड़ रहे थे वो हैंड हमेशा राइट राइट सेम थे, लेफ्ट लेफ्ट सेम थे, इस बार हैंड सेम नहीं है तो ये जुड़ नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि ये नया सवाल है तो एक बार कॉन्सेप्ट से देखो पहले, उसके बाद बात करेंगे हम लोग ट्रिक की। चलो देखो, कॉन्सेप्ट कहता है लेफ्ट से सेकंड जो कि होता है बॉम्बे वाला बी, और राइट से थर्ड जो कि होता है एक्स के मध्य वाला लेटर बताओ। बताओ कितनी बड़ी रेंज है, गिनने में भी टाइम वेस्ट होगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये क्लासरूम है, ये क्लास है ना कि एग्जाम, तो टाइम वेस्ट हो रहा है होने दो, चीजें समझ में आनी चाहिए। चलो गिनो भाई, 1 2 3 4 5 6 7, यहां से भी गिनो 1 2 3 4 5 6 7, नहीं बनी बात अभी, यहां से और आगे चलो 8 9 10, यहां से आगे चलो 8 9 10, बन गई बात। मध्य में कौन है बताओ कि सर एम। गलती की कोई गुंजाइश है ही नहीं क्योंकि हमने एक एक करके गिना है, बोलो है क्या कोई गुंजाइश नहीं। अब ये तो रहा कॉन्सेप्ट। सेम सवाल यदि हमें शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना है, सेम सवाल यदि हमें शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व होगा। तो भाई एक बात समझो, सेम हैंड हमेशा जुड़ रहे थे, ये सेम नहीं है इसलिए जुड़ नहीं पा रहे, तो आप इनको सेम बना लो। कैसे बनेंगे, याद रखना कि ये जो लेफ्ट हैंड है इसे टच नहीं करना, इसको तो लेफ्ट ही रहने दो, लेफ्ट से 2 था इसे लेफ्ट ही रहने दो। लेकिन ये जो राइट हैंड है इसे हम राइट को कन्वर्ट करके लेफ्ट बना रहे हैं। कैसे बनेगा आपको पता है, लेफ्ट और राइट के टोटल जो बनते हैं वो 27 बनते हैं, बताया था ना। तो भाई यदि राइट से लेफ्ट बनाना है तो आप इस 3 को 27 में से माइनस कर दो, तो ये लेफ्ट की वैल्यू बन जाएगी, ये लेफ्ट की वैल्यू बन जाएगी। बताओ भाई 27 में से 3 गया तो कितना बचा, 24। यहां पर डायरेक्ट 24 लिख दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भाई राइट को हमने क्या बना दिया, लेफ्ट बना दिया। समझ में आ गई बात सभी के, बड़े आराम से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा अब ये हैंड दोनों सेम हो गए तो मैंने दोनों को जोड़ लिया, 24 और 2 कितना हो गया 26, 2 का भाग लगा दिया कितनी बार 13, और आप बताओ 13 नंबर पे क्या होता है एम। देखकर बताओ क्या आंसर एम ही निकला था, हाँ सर मजा आ गया, थम्स अप। अच्छा आंसर आना शुरू हो गया आपके, एम आ रहा है। कैसे करेंगे, 2 अलग अलग हैंड है, जोड़ तो नहीं सकते, तो हमने क्या कहा लेफ्ट को मत टच किया करो, लेफ्ट को लेफ्ट ही रहने दो, लेफ्ट ही रहने दो। और राइट को कन्वर्ट कर लो किसमें, लेफ्ट में। जल्दी बोलकर बताओ भाई, राइट से 8 है, इसे आप लेफ्ट बनाने जा रहे हो, 27 में से 8 घटाओगे 19 बचेगा, तो अब ये लेफ्ट की वैल्यू बन गई है 19। क्योंकि दोनों हैंड सेम हो गए हमारे लिए आसान हो गया, मैं इनको जोड़ सकता हूं, यानी कि 19 और 7 26 हो गया, 2 से डिवाइड कर सकता हूं, 13 बार चला गया, 13 का मतलब m होता है। अब बाई चांस की बात है भैया दोबारा से m आ गया, इसमें मेरी कोई साजिश नहीं है, इसमें मेरी कोई साजिश नहीं है। तुम सोचोगे सर जानबूझ के ये आंसर आ रहे हैं आपके अच्छा किसी बच्चे ने कहा कि सर आप हमेशा राइट को ही लेफ्ट बनाते हैं, क्या हम लेफ्ट को ना राइट बना सकते, बना सकते हैं, आंसर भी सेम आएगा। चलो एक बार चेक करा ही देते हैं आपको, एक बार ये चेक करा देते हैं। क्या हुआ, आधा अधूरा ऊपर चला गया, की कोशिश करेंगे लेकिन सॉल्व करेंगे, आंसर सेम आना चाहिए, क्यू एंड आर है ना, सेम आना चाहिए। तो देखो जरा, 2 अलग अलग हैंड के लिए सिखाया था कि लेफ्ट को लेफ्ट ही रहने दो, लेकिन राइट को कन्वर्ट कर दो किसमें, लेफ्ट में। राइट को कन्वर्ट कर दो किसमें, लेफ्ट में। 27 में से 3 गए कितने बचे, 24। अब इन दोनों को जोड़ दो, 24 और 11 कितने हो गए, 35। क्या इस 35 में 2 का भाग जाएगा, कमेंट करके बताओ, क्या इस 35 में 2 का भाग जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में 2 का भाग 40 में जा रहा था, 24 में जा रहा था, 26 में जा रहा था, क्या 35 में 2 का भाग जाएगा, कह रहे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूं कोई रोक के दिखा दे के भाग नहीं जाएगा, रोक के दिखाओ आप, 2 का भाग 35 में क्यों नहीं जाएगा, लो गया है 17.5 बार, कौन कह रहा नहीं जाएगा। अच्छा सर वो हम तो ये कह रहे थे परफेक्टली नहीं जाएगा, तो मैंने पूछा था परफेक्टली जाएगा कि नहीं, मैंने पूछा जाएगा कि नहीं जाएगा, कह रहे नहीं जाएगा। गणित वाले सर से शिकायत करी जाएगी तुम्हारी, कैसे नहीं जाएगा, राहुल सर से शिकायत करी जाएगी तुम्हारी, सर ये बच्चे कह रहे हैं भाग नहीं जाएगा, वो भी 2 का भाग की तरफ ले जा रहा है, तो इसे 18 मानकर आंसर आर दे दो, तो आंसर आ गया क्यू आर। चेक करके बताओ, बोलो बात समझ में आएगी, जल्दी बताओ समझ में आई बात कि नहीं आई। समझ तरफ आगे की तरफ ही तो ले जा रहा है, पीछे तो नहीं ले जा रहा ना 16 की तरफ, 17.5 18 की तरफ ले जा रहा है, तो इसे 18 मानकर आंसर आर दे दो, तो आंसर आ गया क्यू आर। चेक करके बताओ, बोलो बात समझ। तो हमें क्या करना है, उसने कहा बाएं से, आपको पता है बायां मींस लेफ्ट यहां होता है, दायां मींस राइट यहां होता है, जानते हैं ना इस बात को। अच्छा उसने हमसे कहा बाएं से 8वें, तो आप बाएं से लेफ्ट से 8 नंबर पे एच पर ही तो पहुंचेंगे, तथा बाएं से 16वें, तो बाएं से 16 मतलब लेफ्ट से 16 मतलब पी पर ही तो पहुंचेंगे। के मध्य में कितने पद है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन बिटवीन, वो कौन सा पद है, नाम नहीं पूछ रहा इस बार पूछ रहा है कितने पद हैं, तो आप गिनो 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल कितने पद होंगे, 7 होंगे, 7 होंगे, और 7 आपको पहले ही विकल्प में दिया हुआ है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। डिफरेंस समझ में आया,
कल वाला सवाल होता तो वो ये कहता बाएं से 8वें और बाएं से 16वें के मध्य वाला कौन सा होगा, कौन सा होगा, नाम पूछता। कल वाला सवाल होता तो हम दोनों को जोड़ते 24 होता, 2 से डिवाइड करते 12 होता, 12 का मतलब नाम बताते कि एल होगा एल। बट ये नहीं पूछ रहा है ना वो भाई, ये नहीं पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है। तो बस एक बात ध्यान दीजिए कि यदि आपसे संख्या पूछी गई तो बेसिकली आपने क्या किया, समझना जरा ध्यान से कि आपने 7 आंसर कैसे निकाला। आपसे उसने कहा बाएं से 8वें तथा बाएं से 16वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे। तो आप इस 16 जो कि ज्यादा वैल्यू है में से 8 जो कि कम वैल्यू है को माइनस कर दो, यानी कि 16 में से 8 गए तो कितने बचे 8, और इसमें से एक और माइनस कर दो। यदि एक और माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर 8 - 1 कितना आएगा, 7 आएगा। ये लीजिए आंसर आ गया। आपको गिनने की भी जरूरत नहीं है, गिनने की भी जरूरत नहीं है। तो बस यही हमारी ट्रिक है। इसे ट्रिक की शक्ल देते हैं। ट्रिक की शक्ल कैसे देंगे, आपने क्या किया बताओ कि सर ये लेफ्ट से 16 जो था उसमें से लेफ्ट से 8 को हमने माइनस कर दिया, यानी कि आपने लेफ्ट की जो मैक्सिमम वैल्यू थी, अधिकतम वैल्यू थी, उसमें से आपने लेफ्ट की मिनिमम वैल्यू को, अच्छा से मैक्सिमम ही लिख देता हूं, और लेफ्ट की मिनिमम वैल्यू को आपने इसमें से माइनस किया। लेकिन उसके बाद लास्ट में भी तो -1 किया, तो लास्ट में -1 किया उसे भी यहां पर लिख दो। बस ये आपकी ट्रिक बन गई। आज के बाद आप ऐसे करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, जो बड़ी वैल्यू है मैक्सिमम उसमें से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे मिनिमम, और जो बचेगा उसमें से -1 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो एक बार थम्स अप कर देंगे, एक बार थम्स अप कर देंगे। जल्दी से बताएंगे फटाफट से, थम्स अप कीजिए फटाफट से। अच्छा -1 क्यों हुआ भाई? -1 इसलिए हुआ कि जब आप लेफ्ट से 16 गिनने जा रहे थे तो आप इस एच को गिनने के बाद ही तो पी पर पहुंचे थे ना। उसके बाद जब आप लेफ्ट से 8 गिन रहे थे तो आपने फिर से लेफ्ट से 8 में इस एच को गिन लिया था ना। तो एच एक्चुअली कितनी बार काउंट हो गया था? 2 बार, एक एक्स्ट्रा बार, उसे इसमें से माइनस कर दिया जाता है। चलिए क्लियर हो गई बात। तो अब कुछ क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से लिखूंगा। अब कुछ क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से देख ली कैसी आती है। सवाल की भाषा ऐसी आती है कि आपसे कहा जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से लेट्स से 7वें और बाएं से 19वें अक्षरों के मध्य में कितने अक्षर होंगे। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड द 19th फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तब आपने कुछ नहीं करना, आपको इस मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस करना है। 19 में से 7 गए तो 12, और उसमें से एक और माइनस कर दिया जाए तो आंसर आ जाएगा प्यारे साथी 11। बोलिए यही आंसर है आपका? बिल्कुल यही आंसर है। सब लोग 11 11 11 11 11। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान चीज है। मैं तो कह रहा हूं कल वाले टाइप से भी ज्यादा ही आसान है ये, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने इस बार आपसे कह दिया बाएं से 24वें अक्षर तथा बाएं से 11वें अक्षरों के मध्य में कितने अक्षर होंगे। तो अब ये मत सोचना कि पहले बड़ी वैल्यू बाद में आई थी, अब बड़ी वैल्यू पहले आ गई, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने तो हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। 24 में से 11 गया, 13 बचा, और अपनी मर्जी से -1 और कर देना है। तो आपको पता चला मध्य में कितने लेटर्स होंगे? 12 होंगे। 12 लेटर्स आर देयर इन बिटवीन दीज टू। ठीक है, लेकिन क्या सर हमेशा लेफ्ट और लेफ्ट से ही पूछा जाएगा? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में आपसे कह दिया जाए कि दाएं से 21वें अक्षर तथा दाएं से 17वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर होंगे, ये आपसे पूछ लिया जाए, तो क्या करोगे? तो भाई एक बात बताओ, आपसे उसने लेटर का नाम तो नहीं पूछा ना कि कौन सा है, सिर्फ संख्या ही पूछी है, नंबर ही पूछे हैं कितने होंगे। तो भाई लेफ्ट से गिनो या राइट से गिनो, नंबर तो उतने ही निकलेंगे। तो आपको यहां भी वही करना है जो लेफ्ट के साथ कर रहे थे। क्या करना है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। 21 में से 17 गया 4, और उसमें से एक और माइनस करना है। आंसर कितना आ गया प्यारे साथी? 3 आ गया। यहां राइट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा राइट हैंड होने से? क्योंकि हमें किसी लेटर का नाम नहीं बताना, हमें तो नंबर बताना कितने हैं। वो संख्या तो लेफ्ट से जितनी होगी उतनी ही राइट से भी होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। नहीं मानते तो आइए चेक करा देते हैं। जैसे राइट से 21 की बात करूंगा, राइट से तो एफ आएगा। ठीक है, फिर राइट से 17 की बात करूंगा तो जे आएगा। ये लीजिए बीच में कितने हैं? 1 2 3, तो देखो 3। चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने आपको बता दिया। चलो एक सवाल का जवाब देंगे प्यारे साथी। मैंने आपसे पूछ लिया दाएं से 25वें तथा दाएं से 14वें अक्षरों के मध्य में कितने अक्षर होंगे। जल्दी से कमेंट करके बता दो ना फटाफट से, जल्दी से कमेंट करके बताओ। एक माइनस क्यों करते हैं अभी तो बताया था, आपने ध्यान नहीं दिया लगता है, ध्यान दिया करो भाई। चलो वही सेम रूल है, अधिक वाली वैल्यू मैक्सिमम वाली में से मिनिमम वाली को माइनस कर लो। बोलो कितना बचेगा? कि सर 11। अब इसमें से -1 और कर लो, आंसर आ जाएगा। बोलो कितना? 10। खत्म हो गई बात। 10 इज द करेक्ट आंसर। अब क्या हो सकता है सर इसके अलावा? लेफ्ट वाले हैंड हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट वाले हैंड हम सॉल्व कर सकते हैं। एग्जामिनर और किस तरीके से सवाल पूछ सकता है, और कैसे पूछ सकता है कि सर लेफ्ट राइट दे दिए तो? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इस बार एग्जामिनर ने आपसे 5वें सवाल में कहा क्या कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें तथा दाएं से 8वें अक्षरों के मध्य में कितने अक्षर होंगे। इंग्लिश में भी बोल देता हूं। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड द 8th फ्रॉम द राइट इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अब गलती मत कर देना कि सर ने बताया था ज्यादा में से कम घटाओ, 8 में से 7 गया 1। सर एक और भी तो बताया था माइनस करने को, तो 1 में से 1 गया 0, खत्म बात। आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा सवाल पहली बार आया है जिसमें 2 अलग अलग हैंड है, लेफ्ट और राइट। तो आइए एक बार चेक करते हैं। चेक करें। उसने कहा लेफ्ट से 7वें, तो वो तो जी होता है सर। उसने कहा राइट से 8वें, तो राइट से 8 पर देखा जाए तो एस होता है सर। इनके मध्य वाले लेटर्स गिनने हैं, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11।
आंसर कितना आ रहा है भाई? सही सही देखा जाए तो 11 आ रहा है। आपकी आंखों के सामने है, इसमें कोई जादू तो नहीं कर दिया ना मैंने कि आंखों को धोखा हो गया हो। 11 है आपके सामने, गिना है 11 है, तो शॉर्ट ट्रिक यदि हम लगाएं तो आंसर 11 ही रहना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट से 11 निकला है। अब शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है? शॉर्ट ट्रिक ये कहती है कि हम हमेशा सेम हैंड में से माइनस किया करते थे, सेम हैंड को ही माइनस किया करते थे, लेकिन यहाँ हैंड सेम नहीं है तो हम माइनस नहीं कर सकते। तो आप ऐसा करो, हैंड को सेम बना लो, और वो बनाना आपको आता है, मैंने सिखाया था कल। मैंने आपको कल बताया था जब दो अलग अलग हैंड हो तो आप लेफ्ट को कभी टच मत करो, उसे वैसा का वैसा ही रहने दो, बताया था। हाँ, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो। अब राइट लेफ्ट में कैसे कन्वर्ट होगा? कि सर 27 में से घटाकर, 27 में से ये राइट की 8 वैल्यू घटाएंगे, 19 बचेगी, तो ये वैल्यू लेफ्ट की 19 बन चुकी है। राइट क्या बन गया है? लेफ्ट बन गया है। क्या ये बात समझ में आ गई? एक बार ऐसे कर देंगे यदि ये बात समझ में आ गई। राइट को लेफ्ट कैसे बनाया? 27 में से घटा के। अब कोई ये नहीं पूछेगा ये 27 कहां से आया, उसके लिए आपको कल की क्लास देखनी होगी, ठीक है। अब ये शकल हमें जानी पहचानी लगने लगी कि दोनों हैंड लेफ्ट हो गए। सर मैक्सिमम वाली वैल्यू में से मिनिमम वाली वैल्यू घटानी है, 19 में से 7 गया, 12 बचा, एक और घटाते हैं तो 11 बचा। याद करिए आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही लेटर तो गिने थे प्यारे साथी। बोलिए समझ में आ गई कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि सेम हैंड होंगे तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम -1 करेंगे। सेम हैंड होनी चाहिए, वो चाहे लेफ्ट लेफ्ट हो या चाहे राइट राइट हो। और जब सेम नहीं होंगे, एक लेफ्ट और एक राइट होगा, तो हमने सेम बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे वो आप जानते हैं। यदि आप सीख गए तो आप मुझे अगले सवाल का जवाब दे देंगे। मैंने आपसे कहा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वें और बाएं से 17वें अक्षरों के मध्य में कितने अक्षर होंगे ये बता दो। एक बार आप ट्राई करो फटाफट से, एक बार आप ट्राई करो ना प्लीज। मॉक टेस्ट ऐप पर कैसे मिलेगा प्लीज? वहां पे फोल्डर होगा, उसमें जाकर क्लिक करेंगे तब मिलेगा, ठीक है। हाँ भाई, कितने बता रहे हैं? 0 होंगे। अच्छा 0 देख लिया आपने इतनी जल्दी। जैसे राइट से 11 की बात की जाए तो राइट से 11 पर होता है पी, लेफ्ट से 17 की बात की जाए तो लेफ्ट से 17 पर होता है की, क्यों? कितने हो गए बताओ बीच में? 0। सच कह रहे हो भाई, गलत तो नहीं है। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना। हमें कैसे करना है? हमें लेफ्ट को लेफ्ट ही रहने देना है, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। बट कैसे? 27 में से 11 घटा के कितना बचा? 16। मैक्सिमम में से मिनिमम घटानी है, 17 में से 16 गया, एक अपनी मर्जी से घटाते हैं, बचा कितना? 0। इनके बीच में एक भी अक्षर नहीं होगा, कोई भी लेटर नहीं होगा। बोलिए प्यारे साथी, इससे अधिक, इससे ज्यादा कोई सवाल मध्य में कितने लेटर होंगे इसको लेकर बनेगा क्या? कुछ नहीं बन सकता। इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता, केवल और केवल यही बन सकता। बात समझ में आ गई? लेकिन मैंने कल पहली क्लास में एक बात कही थी, इस चैप्टर में बहुत टाइप है और ये काफी कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। जैसे कल हमने दो सेम हैंड के थे ना, उनको क्या किया था? जोड़कर 2 का भाग लगा रहे थे, है ना। अभी ये भी तो सेम हैंड ही है, लेकिन अब जोड़ने की जगह क्या कर रहे हैं? माइनस करना शुरू कर दिया है। अब आप ये तो नहीं कह सकते ना सर कल भाग लगा रहे थे जोड़कर, आज माइनस कर रहे हो, ये क्या हो रहा है? अरे भाई हम बुद्धिजीवी लोग हैं, हम इतने बड़े हो गए हैं कि नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के बाद शादी की भी करेंगे। अब आपको ये कहने की जरूरत है कि सर ये क्या हो रहा है? क्या आपको पहचान नहीं आ रहा कि कल सवाल अलग था, आज तो कहता है कौन सा अक्षर बाएं सिरे से 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर होगा। इसी चीज को शॉर्ट में लिख रहा हूं, कौन सा अक्षर बाएं सिरे से 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर होगा, ये हमसे पूछ रहा है। किसमें? अंग्रेजी वर्णमाला में। हम चैप्टर ही वही पढ़ रहे हैं भाई, उसी की बात हो रही है। तो चलिए आइए जानते हैं। इसने कहा कौन सा अक्षर बाएं से 13वें के दाएं को 7वां होगा। ऊपर आइए, आपको पता है ये बायां है मींस लेफ्ट। अभी बाएं से 13, लेफ्ट से 13 की बात करूंगा तो सीधे मुझे कहां पहुंचना होगा? जल्दी बताओ भाई, एम पर। अब मैं लेफ्ट से 13 पर तो पहुंच गया, लेकिन लेफ्ट से 13वें के राइट को 7 जाना है, राइट को दाएं को 7 जाना है, तो इसका राइट इधर ही तो चलेगा। 7 चलिए, 1 2 3 4 5 6 7। बोलो आंसर क्या आया? इसका टी आया। बस वो ये जानना चाह रहा है हमसे, किसी अक्षर के बाईं ओर या दाईं ओर जाने के लिए कहता है वो हमसे। अभी उसने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर, हमने देखा बाएं से 13 पर क्या होता है? एम होता है। उसके दाईं ओर 7 जाना है, राइट पे 7 जाना है, इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। बोलो आंसर क्या आया? टी। क्या ये बात समझ में आ गई कॉन्सेप्ट से कि नहीं? कॉन्सेप्ट से समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। अब एक चीज और नोटिस करेंगे, वो ये कि जब मैंने आपसे कहा लेफ्ट से 13 चलो, तो आप ऐसे लेफ्ट से 13 आगे बढ़ते हुए कहां पहुंचे? एम पर। फिर मैंने कहा इसके राइट में 7 चलो, तो आप राइट में जब चले तो आप ऐसे करके आगे बढ़ते 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 कहां पहुंचे? टी पर। यानी कि जब आप 13 यानी कि एम से राइट में चले तो आप आगे की तरफ बढ़े या पीछे की तरफ हटे? कि सर आगे की तरफ बढ़े। तो याद रखना, जब आप आगे बढ़ते हैं तो चीजें जुड़ती हैं, ऐड होती हैं, ऐड होती हैं। तो अगली बार से जब भी एक लेफ्ट और एक राइट हैंड मिल जाए तो आपको अलग अलग चेक नहीं करना, आपको इन दोनों हैंड्स को जोड़ देना है। बताओ 13 और 7 कितना हुआ? 20। तो ये वैल्यू हमारी लेफ्ट से 20 बन जाएगी। याद रहे 13 और 7 20 तो बन गया ये, लेकिन बना कहां से? लेफ्ट से। याद रखना वैल्यू हमेशा वहां से बनेगी जो हैंड हमारा पहला होगा। लेफ्ट है ना पहला हैंड, तो वैल्यू लेफ्ट से ही 20 बनेगी। आप जानते हैं लेफ्ट से 20 नंबर पे टी होता है? यस सर जानते हैं। तो देखकर बताना क्या आपका आंसर भी टी था कि नहीं था? यस सर था। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं? तो ये ऐसे क्वेश्चंस की ट्रिक है। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे। आइए, अभी तो मैंने बताया कि ये दो लेटर लेफ्ट और राइट अलग अलग हैंड हमेशा जुड़ने चाहिए। 13 और 7 20 हो गया, वैल्यू हमेशा वहां से बनेगी जो हैंड पहला है, मींस लेफ्ट से 20। लेफ्ट से 20 नंबर पे टी होता है, आप जानते हैं, आपका आंसर आ गया। ये बात समझ में आ गई सभी के? अच्छा, एक सवाल और पूछूं, आपसे जवाब देंगे? मैंने आपसे इस बार पूछा कि बाएं से 11वें अक्षर के दाएं को 12वां अक्षर बताओ। इंग्लिश बोलूं इसकी? अच्छा, एक चीज और दिखानी थी मुझे आपको।
हिंदी में कहा कौन सा अक्षर बाएं सिरे से, बायां मतलब लेफ्ट, 13वें अक्षर के दाएं 7वां होगा, फिर दायां मतलब राइट। हिंदी में पहला हैंड बायां बोला है और दूसरा हैंड दायां बोला है, बट इंग्लिश में इसका जो सेंटेंस फ्रेम होता है वो रिवर्स होता है। जैसे पढ़ के देखिए, इसने कहा विच लेटर विल बी 7th लेटर टू द राइट, तो राइट से 7 बोला ना उसने, 7th लेटर टू द राइट ऑफ द 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, उसके बाद 13th फ्रॉम द लेफ्ट बोला। दोनों सवाल अलग अलग हो गए भाई, इसमें पहले लेफ्ट है फिर राइट है, इसमें राइट है फिर लेफ्ट है, और सही बताऊं आंसर भी अलग अलग आएंगे। इसलिए एक बात जान लेना, इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी वालों से बात नहीं कर रहा हूं इसमें, आई एम टॉकिंग ओनली विद दोस स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम से बात नहीं कर रहा हूं। इंग्लिश में इस हिंदी वाली लैंग्वेज को जब हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं वो रिवर्स फ्रेम होता है, ठीक है, यानी कि ये उल्टा फ्रेम होता है। उल्टा होने की वजह से इसमें राइट हैंड पहले आया है, लेफ्ट बाद में आया है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, किसे, इंग्लिश मीडियम वालों को, हिंदी वालों की बात नहीं कर रहा हूं, इंग्लिश वाले सुन ले कान खोलकर, कि जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसको कभी भी आगे से नहीं बल्कि पीछे से सॉल्व करेंगे, रिवर्स में सॉल्व करेंगे। कि रिवर्स में चलेंगे तो उसने लेफ्ट हैंड से 13th बोला है तो आप लेफ्ट से 13 पहले लिखेंगे, फिर उसने राइट हैंड से 7 बोला है तब आप राइट से 7 लिखेंगे। मेरी बात को ध्यान रखेंगे कि नहीं, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। अच्छा, इसमें ऐसा हो क्यों रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि इंग्लिश रिवर्स में फ्रेम होती है, इसलिए हो रहा है। एक बार इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे थम्स अप कर दो कि हाँ सर ये बात हमारे समझ में आ गई, अगली बार जब हम अपना क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ेंगे तो उसे पीछे से पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे आखिरी में लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट लेंगे, उसके बाद वाला हैंड राइट है तो राइट लेंगे। समझ में आ गई बात। हिंदी वालों तुम बिल्कुल दिमाग पे जोर मत डालना, घिस जाएगा, है ना, दिमाग पे जोर नहीं डालना बिल्कुल भी। हिंदी वालों के लिए तो जो जैसा है, जो दिख रहा है वही बिक रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो मैं आपको कुछ समझा रहा था। मैंने कहा बाएं से 11वें के दाएं को 12वां अक्षर कौन सा होगा। इंग्लिश में इसकी भाषा कैसे बनेगी पता है, रिवर्स बनेगी। विच लेटर विल बी 12th टू द राइट, 12th फ्रॉम द राइट टू द 11th फ्रॉम द लेफ्ट, उल्टी बनेगी इसकी भाषा। समझा चुका हूं आपको। चलिए भाई, हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ही बात कर रहे हैं वैसे तो हम। लेफ्ट से 11th के राइट को 12 बताना है, लेफ्ट राइट हमेशा जोड़ने चाहिए, हमने जोड़ दिए, तो 12 और 11 हो जाएगा कितना, 23। लेकिन वो भी कहां से, कि सर पहला हैंड लेफ्ट है तो लेफ्ट से ही 23 होगा, और 23 नंबर पे होता है W, तो आपका आंसर W बन गया। बोलिए प्यारे साथी, समझ में आई बात? नहीं तो हाईलाइटेड पॉइंट ये है, आपका ध्यान रखिएगा कि दो अलग अलग हैंड हमेशा जुड़ते हैं, ठीक है। अब आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए मैंने थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 24वें अक्षर के बाएं को 8वां अक्षर कौन सा होगा। विच लेटर विल बी 8th फ्रॉम द लेफ्ट टू द 24th फ्रॉम द लेफ्ट। इंग्लिश में ऐसे आएगा लिखकर, बाएं से 24, तो आप बाएं से मींस लेफ्ट से 24 जाएंगे तो आप कहां पहुंचे भाई, कि सर एक्स पर पहुंचे, बाएं से 24 पहुंच गए। अब इसके बाएं, बाएं मींस लेफ्ट, पीछे ही तो जाओगे, और कितना जाना है कि सर 8, तो पीछे चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो आंसर क्या आया, कि सर P आया। आंसर क्या आया, कि सर P आया। लेकिन एक बात सीखो कि जब आप लेफ्ट से 24 गए तो आप आगे बढ़कर एक्स पर पहुंचे, लेकिन उसके लेफ्ट आए, जब इसके जब लेफ्ट आए तो आप पीछे आए, पीछे ही तो आए। और जब आप पीछे आएंगे तो चीजें जुड़ेंगी या घटेंगी, लिखकर बताओ, प्लस होंगी या माइनस होंगी। पीछे जब जाएंगे तो माइनस होंगी। तो अगली बार से जब भी दो सेम हैंड लेफ्ट और लेफ्ट दिख जाएं तो उनको माइनस कर देना है डायरेक्टली। 24 में से 8 गया 16, कहां से 16, जो हैंड पहला है लेफ्ट से 16। क्या आप जानते हैं लेफ्ट से 16 पर P होता है? यस सर। देखो आंसर भी आपका क्या था, P था। हम सब करेंगे यदि बात समझ में आ गई तो हाईलाइटेड पॉइंट ये है कि जब भी दो सेम हैंड आपको दिखेंगे आपको क्या कर देने हैं, माइनस कर देने। यदि ये बात समझ में आ गई तो फोर्थ क्वेश्चन का जवाब देंगे। मैंने कहा बाएं से 23वें अक्षर के बाएं को 11वां अक्षर बता दो, लेफ्ट से 23rd के लेफ्ट को 11th लेटर बता दो। पहले ये बताओ कि इन दोनों को जोड़ना है या घटाना है, प्लस करना है कि माइनस, कि सर माइनस, सेम हैंड माइनस होंगे। 23 में से 11 गया 12, वो भी कहां से, लेफ्ट से, और लेफ्ट से 12 पर L होता है। उम्मीद करता हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। गला सूख गया चिल्लाते चिल्लाते। अब इसका कम से कम इतना तो बता दो, यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं सर? जल्दी बताओ फटाफट से, क्या यहां तक क्लियर है चीजें? क्लियर है, क्लियर है। पानी आज मेरे पास है ही नहीं है जो मैं पीऊं। चलिए बहुत बढ़िया। अभी आपने एक चीज नोटिस की होगी इन 4 सवालों की, कि ये 2 सवाल लेफ्ट और राइट में थे और ये 2 सवाल लेफ्ट और लेफ्ट सेम हैंड में थे। लेकिन इन चारों सवालों की खासियत थी कि इसकी शुरुआत भी लेफ्ट हैंड से हुई, इसकी शुरुआत भी लेफ्ट से हुई, इसकी भी शुरुआत और इसकी भी शुरुआत लेफ्ट से ही हुई। जरूरी है क्या, जरूरी है क्या हमेशा क्वेश्चन लेफ्ट से ही शुरू हो? क्या क्वेश्चन कभी राइट से नहीं शुरू हो सकता प्यारे साथी? जैसे मान लीजिए मैंने 5वां सवाल आपसे पूछ लिया, मैंने आपसे पूछ लिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 9वें अक्षर के बाएं को 11वां अक्षर कौन सा होगा। राइट से 9th लेटर के लेफ्ट को 11th लेटर कौन सा होगा। तो अब हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि शुरुआत राइट हैंड से हुई है। अभी तक के क्वेश्चंस की शुरुआत हमेशा लेफ्ट हैंड से हो रही थी। एक बात तो हम जानते हैं कि राइट और लेफ्ट 2 अलग अलग हैंड हैं, और 2 अलग अलग हैंड हमेशा ऐड होते हैं, तो हम इनको डायरेक्टली ऐड कर देंगे। 9 और 11 हो जाएगा 20। लेकिन कहां से 20? जो हैंड पहला है राइट, तो ये राइट से 20 होगा। यानी कि राइट हैंड यहां होता है, राइट से 20 गिनना है, तो आप भी जानते हैं राइट से 20 नंबर पे क्या मिलेगा, G मिलेगा। हमारा आंसर आ गया है राइट से 20 पर क्या, G। बट ये तो सर आपने गिना, गिनने के बाद बताया, शॉर्ट ट्रिक भी तो कुछ होगी। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है? शॉर्ट ट्रिक ये कहती है कि ये 2 अलग अलग हैंड हैं, आपको पता है जोड़ते हैं, जोड़ दीजिए। 9 और 11 कितना हो गया, 20। बट कहां से हुआ सर? राइट से हुआ, पहला हैंड राइट है ना, तो राइट से 20। अच्छा एक बात बताओ, ये राइट की जगह लेफ्ट से 20 होता तो आप आंसर T देते? हाँ सर देते।
लेकिन ये राइट से है इसलिए आंसर टी नहीं, टी का अपोजिट आएगा क्या, जी। ये लीजिए आंसर जी ही तो था। बस इतना सा काम करना है, सारी चीजें वही हैं, दो अलग अलग हैंड जुड़ते हैं, जोड़ दो। बस लास्ट में जाकर राइट से 20 है, लेफ्ट से होता तो टी होता, राइट से है तो टी का अपोजिट लिख देंगे, क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे। या फिर 27 में से घटा दो, बट मत घटाओ ना, आसान करो चीजों को, कठिन मत करो, ठीक है। चलिए अगला सवाल। छठवां सवाल, यदि मैं आपसे कह दूं कि दाएं से लेट से 12वें अक्षर के बाएं को लेट से 11वां या फिर 7वां अक्षर, बल्कि और कम कर देता हूं, 5वां अक्षर कौन सा होगा, राइट से 12th के लेफ्ट को 5th लेटर कौन सा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपने कहा सर राइट लेफ्ट हमेशा जुड़ते हैं, हमने जोड़ दिए, 12 और 5 17 हो गए। मैं पूछूंगा कहां से 17, सर पहला हैंड राइट है तो राइट से 17 हो गए। यदि ये लेफ्ट से 17 होते तो सर मैं क्यू देता ना आंसर, लेफ्ट से 17 पर तो क्यू होता है, लेकिन क्योंकि ये राइट से है इसलिए क्यू नहीं, क्यू का अपोजिट आंसर आएगा, दैट इज जे। अरे वाह, लाइन लगाकर जे आंसर दे रहे हैं आप सब लोग तो। इसका मतलब मेरी बात आप तक बहुत शानदार तरीके से पहुंच चुकी है। बताइए पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई मेरी बात आप तक। चलिए आगे बढ़ेंगे, यदि पहुंच गई है तो अगले सवाल का जवाब जरूर चाहूंगा आपसे। 7वां सवाल लिख रहा हूं, मैंने आपसे कहा दाएं से 25वें अक्षर के दाएं को 15वां अक्षर कौन सा होगा, राइट से 25th लेटर के राइट को 15th लेटर कौन सा होगा, यू हैव टू फाइंड आउट दिस। अपोजिट कैसे याद रखें गुरुजी, प्रिया लगता है आपने कल की क्लास नहीं ली, तो बस मैं यही सजेस्ट करूंगा आज इस क्लास के खत्म होने के बाद कल की क्लास लेना, केवल 10 मिनट देना आप मेरी क्लास को, ज्यादा भले ही मत देना। आप फिर मुझसे कल आकर बताना आपको याद हुए कि नहीं हुए। हाँ भाई, जुड़ेगा कि घटेगा कि सर सेम हैंड तो माइनस होते हैं, तो 25 में से 15 गए तो कितने बचेंगे सर, 10 बचे, वो भी राइट से। अच्छा सर ये लेफ्ट से 10 होता तो मैं जे बोलता, लेकिन क्योंकि ये राइट से 10 है इसलिए जे नहीं, जे का अपोजिट क्यू बोलूंगा। बदलो भाई सब लोग आंसर बदलो अपने, जो जे बता रहे थे। वाह भाई वाह, कह रहे सीख गए सीख गए, ऐसे सीख जाते होंगे, 4 सवाल करते ही सीख जाते हैं क्या। इससे क्या सबक मिला, गुरुजी से ये नहीं कहना कि सर आगे बढ़ो हमें आ गया, हमें नहीं आया। क्या गलती की समझ गए ना, राइट से 10 पे जे नहीं होता, वो लेफ्ट से 10 पर होता है। तो ये राइट से कह रहा है तो जे तो लिखो लेकिन काट दो, जे का अपोजिट आंसर है। सीख गए, अच्छा पक्की बात है सीख गए। कुछ और पूछूंगा सही जवाब देगी पूरी क्लास, ऐसे करके बोलो कि हाँ सर देंगे, वादा रहा हमारा आपसे कि हम सही जवाब देंगे। यदि हाँ तो आओ मेरे साथ और मुझे बताओ 8वां सवाल क्या है। मैंने कहा दाएं से लेट्स से 19वें अक्षर के दाएं को 11वां अक्षर बताओ, चलो फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ। ये प्लस करो कि माइनस, कि सर माइनस करो। 19 में से 11 गया, 8 बचा, वो भी राइट से। राइट से 8 पर क्या होता है कि सर पता नहीं, लेफ्ट से 8 होता तो एच कहते हैं, लेकिन क्योंकि राइट से है इसलिए एच नहीं, एच का अपोजिट एस होगा। देखो कितने लोगों ने सही जवाब दिया, अरे वाह इस बार तो सही दिया है। अब कह सकते हैं कि सीख गए, अब कह सकते हैं कि सीख गए। अच्छा एक चीज और, जैसे अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किए हैं प्यारे साथी, उन क्वेश्चंस की एक खासियत है कि उसमें हमेशा हमने 2 ही हैंड का प्रयोग किया है। कितने हैंड का प्रयोग किया है, 2 हैंड का प्रयोग किया है। अच्छा इसे यहां नहीं रखना था मुझे, इसे यहां से उठा के यहां रखना। जैसे मैंने कौन कौन से हैंड का प्रयोग किया है, 2 हैंड का, लेफ्ट राइट का, कभी लेफ्ट लेफ्ट का, कभी राइट लेफ्ट का, कभी राइट राइट का, लेकिन अल्टीमेटली सवाल में आए केवल 2 ही हैंड थे। क्या पेपर में 2 ही हैंड का सवाल आए ऐसा जरूरी है, कभी 3 हैंड का सवाल नहीं आ सकता। आइए आपने बेसिक चीजें सीख ली तो कुछ सवालों के जवाब देना, और उसके बाद 3 हैंड वाले सवाल यदि आ जाएं तो हम कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। 3 रहे तो सर बता तो रहे हैं, उसमें क्या बात है। चलो अभी इस सवाल को देखो, कहता है विच लेटर विल बी 6th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 19th लेटर फ्रॉम द राइट। इंग्लिश वाले यहां से पढ़ेंगे, राइट से 19 लिखना शुरू करेंगे, हिंदी वाले जैसा दिख रहा है वैसा। कहता है कौन सा अक्षर दाएं सिरे से 19वें मींस राइट से 19 वे के बाएं को छठवां होगा, लेफ्ट को छठवां होगा। जल्दी बोलो, जुड़ेगा कि घटेगा कि सर जुड़ेगा। 19 और 6 25 बनेगा, बट कहां से कि सर राइट से। ये लेफ्ट से 25 होता तो हम वाई बोलते, लेकिन क्योंकि ये राइट से है इसलिए वाई का अपोजिट बी बॉम्बे बोलेंगे। आंसर बन गया नन ऑफ दीज। दिमाग नहीं लगाना कि कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ नहीं गड़बड़ हो रही। कोई कह रहा है नो ऑप्शन, ऑप्शन नहीं है। क्यों भाई, नन ऑफ दीज का मतलब क्या होता है हिंदी में, क्या कहते हैं इसको, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं का मतलब क्या होता है कि मेरा जो आंसर आया है बी वो इन के बाद कहीं नहीं पढ़ने जानी, तो मेरे बी ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज आंसर लगाएंगे। नो रॉकेट मशीन इनपुट आउटपुट के सवाल क्यों आते हैं, यार नौकरी लगने के बाद हमें मशीनें चलानी है, उसमें इनपुट डालने हैं, फिर आउटपुट निकालने हैं। कभी सोचा आपने उस चैप्टर का क्या मतलब है, सोच कर बताना। चलो अब देखो जरा, अगला सवाल कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं सिरे से छठवें अक्षर के बाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा। आप बताओ जुड़ेगा। ओहो ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं करवाऊंगा, ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं करवाऊंगा, ये प्रो लेवल पर है, मैंने इसीलिए रखा हुआ है कि आपको सिखाना है, बट लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी कुछ बेसिक चीजें होल्ड कर लेते हैं, मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है ये भी वही है प्रो लेवल का, इसे छोड़ दो, अब इस पे आ जाओ जरा, कराऊंगा उन्हें, चिंता ना करो, छोड़े नहीं है कराएंगे। क्वेश्चन कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में एम के दाएं छठवां अक्षर कौन सा होगा, विच इज द 6th लेटर टू द राइट ऑफ एम इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। एक तरीका तो यह है कि एम पर पहुंचो और फिर एम के दाएं छठवां यानी कि दाएं राइट 1 2 3 4 5 6 आंसर दे दो एस। एक तरीका तो यह है भाई। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि सर एम 13 नंबर पे होता है हम जानते हैं, और उसके दाएं मतलब इधर जाएंगे तो चीजें जुड़ेंगी, तो जोड़ देते हैं, कितना जाना है 6 तो 6 तो 13 और 6 19 हो गया, 19 नंबर पे एस होता है, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। ठीक है समझ में आ गई बात। चलिए तो अब बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा एक और देख लो, कहता है W के बाएं 12वां, आपको पता है W 23 नंबर पे होता है। अच्छा ये 23 पर है तो इसका बायां लेफ्ट इधर जाएंगे, और इधर जाते हैं तो चीजें माइनस होती हैं, तो ये जो 12 है इसमें से माइनस कर दो, 23 में से 12 गया तो 11 बचा, 11 पर होता है के, आंसर आ गया भाई, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। अदरवाइज W पर आओ और उसके बाईं ओर 12 जाना है, तो बाईं ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ जाओ।
कोई भी कर सकता है ये काम, तो अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण कोई चैप्टर बहुत बड़ा रॉकेट साइंस लेकर थोड़ी आया है, कोई भी कर सकता है इसे गिन गिन के ऊपर से। लेकिन जो गिनकर नहीं करेगा वही कंपटीशन में है, जो गिन गिन कर रहा है वो कंपटीशन से बाहर खड़ा हुआ है, विश्वास मानिए। तो खुश तो होता है कि मुझे आता है, बट आप सोच के देखो, जो ऊपर गिन रहा है और आप ऐसे कर रहे हो कि खत्म 19 एस खत्म, कौन फास्ट है? आप फास्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। ये आ गया आपका 3 हैंड वाला सवाल। कितने हैंड वाला? 3 हैंड वाला। यही मैं आपको दिखाने जा रहा था। सवाल कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं को 19वें अक्षर के बाएं को 10वां अक्षर कौन सा होगा, ये पूछ रहा है। तो आइए सबसे पहले कॉन्सेप्ट से समझें। तो बाएं से 7, लेफ्ट से 7 जाएंगे तो आप जी पर आएंगे, कि दाएं 19 जाना है, इसके राइट 19 जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 जेड पर आ गए। अब उसके बाएं 10 जाएंगे तो इसका बायां इधर 10 जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोलो आंसर क्या? पी। मैंने कहा ना, गिनकर तो कोई भी बता सकता है, बिना गिने काम करेंगे। बिना गिने कैसे? ये 3 हैंड है आपके सामने, मैं जो पूछूं केवल उसका जवाब मन ही मन में देना, क्योंकि आपकी आवाज बहुत तेज तेज मेरे कानों में गूंजती है। दोगे ना जवाब? चलो बताओ भाई, 2 अलग अलग हैंड है, लेफ्ट और राइट, जुड़ेंगे या घटेंगे कि सर जुड़ेंगे? तो 19 और 7 26 हो गया, वो भी लेफ्ट से 26, क्योंकि जो हैंड पहला है वैल्यू वहीं से लिखनी होती है। अब मुझे बताओ, लेफ्ट और लेफ्ट सेम हैंड जुड़ेंगे कि घटेंगे? घटेंगे। तो 26 में से 10 गया, 16 बचा, वो भी लेफ्ट से। क्या आप जानते हैं लेफ्ट से 16 नंबर पे क्या होता है? पी। आंसर बन गया आपका चेन्नई सी। खत्म बात, खत्म हो गई बात भी। बोलिए समझ में आई बात की नहीं? अगला सवाल देख लेंगे जरा, अगला सवाल देख लेंगे। अगला सवाल कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वें। अच्छा, इसे कराने से पहले थोड़ी सी और प्रैक्टिस करा दूं ना आपको, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और करा देता। ये लीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस और हो तब बात बनेगी। आइए, मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन में कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे के दाएं को 9वें के दाएं को तीसरा अक्षर बताओ। लेफ्ट से 4th के, राइट को 9th के, राइट को 3rd लेटर कौन सा होगा? बताएं। मेरे साथ बोलोगे तो सीखोगे, नहीं बोलोगे तो श्राप लगेगा। श्राप लगते ही चीजें भूलना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलो बोलो जरा, लेफ्ट राइट जुड़ेगा कि घटेगा? जुड़ेगा। 4 और 9 13, वो भी कहां से 13? लेफ्ट से। पहला हैंड लेफ्ट है तो उससे 13। अभी लेफ्ट और राइट जुड़ेंगे कि घटेंगे? सर जुड़ेंगे। 13 और 3 16, वो भी कहां से 16 के? सर लेफ्ट से। पहला हैंड लेफ्ट है तो लेफ्ट से 16। आंसर बन गया पी। ज्यादा सोचना नहीं, ज्यादा गिनना नहीं, आंसर परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं भैया, ध्यान रखना। चलो अगला सवाल मैंने आपसे दूसरा पूछ लिया। मैंने कहा बाएं से 24वें अक्षर के बाएं को 7वें अक्षर के दाएं को तीसरा अक्षर बता दो। लेफ्ट से 24th लेटर के, लेफ्ट को 7th लेटर के, राइट को 3rd लेटर बता दो। मेरे साथ बोलेंगे, बोलो लेफ्ट लेफ्ट जुड़ेगा कि घटेगा? कि सर घटेगा। 24 में से 7 गया, 17, वो भी लेफ्ट से। बोलो लेफ्ट राइट जुड़ेगा कि घटेगा? जुड़ेगा। 17 3 20 हुआ, वो भी लेफ्ट से। और लेफ्ट से 20 नंबर पे टी होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बात खत्म। घर जाके आराम से तसल्ली से चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है कि शोभित सर सही कर रहे थे कि बेवकूफ सा बना रहे थे कुछ है। लो तीसरा सवाल, मैंने कहा बाएं से 25वें अक्षर के बाएं को 11वें अक्षर के बाएं को 7वां कौन सा होगा? मैंने कहा लेफ्ट से 25th के, लेफ्ट को 11th के, लेफ्ट को 7th लेटर कौन सा होगा? मेरे साथ बोलो, लेफ्ट लेफ्ट जुड़ेगा कि घटेगा? सर घटेगा। 25 में से 11 गया, 14, वो भी लेफ्ट से। लेफ्ट लेफ्ट जुड़ेगा कि घटेगा? घटेगा। 14 में से 7 गया तो 7 बचा, वो भी लेफ्ट से। अभी लेफ्ट से 7 पर जी होता है, कोई रॉकेट साइंस हो तो मुझे बता दो। ये सवाल करने में आधा घंटा निकालना कोई अच्छी बात है क्या? 3 मिनट के सवाल है, आराम से सॉल्व हो सकते हैं। ऐसे करके थम्स अप करके बताएंगे कि सर हमारी बात समझ में आ गई है, हमारी बात समझ में आ गई है। जल्दी से बता दो फटाफट। राइट से कैसे बनाए? अभी आ रहे हैं, राइट पर भी आ रहे हैं, चिंता क्यों कर रहे हो? अभी कहीं गए थोड़ी है सर, अभी कहीं नहीं गए हैं सर। चलिए, ABCD ये रही। राइट हैंड मतलब Z से शुरुआत हो रही है, ध्यान रहे। कहां से शुरुआत हो रही है? Z से। पिछले क्वेश्चन में हर क्वेश्चन लेफ्ट से लेफ्ट से लेफ्ट से शुरू हुआ था, इस वाले क्वेश्चन में ये राइट से शुरू हो रहा है। लेकिन डरना नहीं है, मेरे साथ बोलना है, बोलोगे तो सीखोगे। बोलो भाई, राइट लेफ्ट जुड़ेंगे या घटेंगे? सर जुड़ेंगे। 7 और 3 10 हुआ, लेकिन कहां से? कि सर पहला हैंड राइट है ना, तो राइट से 10 होगा। अब बताओ, राइट लेफ्ट जुड़ेंगे कि घटेंगे? कि सर जुड़ेंगे। तो 10 और 2 12, वो भी कहां से? कि सर पहला हैंड राइट है ना, राइट से 12। मुझे बताओ, लेफ्ट से 12 होता तो L कहते, लेकिन क्योंकि ये राइट से है इसलिए L नहीं, L का अपोजिट O बोलेंगे। बताइए, कुछ भी कठिन है इसमें? हम डरते रहते हैं, राइट आ गया तो क्या होगा, 3 हैंड आ गए तो क्या होगा? अरे वही होगा जो पहले हो रहा था, कुछ नया नहीं हो। मैंने आपसे लेट से 5वें सवाल में कह दिया कि दाएं से 11वें अक्षर के बाएं को 7वें अक्षर के दाएं को तीसरा बता दो। मैंने कहा राइट लेफ्ट जुड़ेंगे या घटेंगे? कि सर जुड़ेंगे। 18 हो जाएंगे, वो भी राइट से। मैंने कहा राइट राइट जुड़ेंगे कि घटेंगे? सर घटेंगे। 18 में से 3 गया, 15, वो भी राइट से। सर ये लेफ्ट से 15 होता तो O कहते, लेकिन क्योंकि राइट से 15 है इसलिए O नहीं, O का अपोजिट L कहेंगे। बात खत्म है, कुछ भी कठिन नहीं है। मैंने आपसे 6वां और आज की क्लास का आखिरी सवाल लिख रहा हूं। मैंने आपसे कहा दाएं से 23वें अक्षर के दाएं को, लेट्स से 12वें अक्षर के दाएं को दूसरा अक्षर बताओ। 23rd के राइट में, 12 के राइट में सेकंड लेटर बताओ। बोलो, हाँ भाई बोलो जी। जुड़ेगा कि घटेगा? सेम हैंड माइनस होंगे सर, माइनस होने पर 11 बचेगा, वो भी राइट से। अभी बताओ, जुड़ेगा कि घटेगा? कि सर सेम हैंड है, माइनस होंगे, 11 में से 2 गए 9, वो भी राइट से। सर लेफ्ट से 9 होता तो आई बोलते, क्योंकि राइट से है इसलिए आई नहीं, आई का अपोजिट आर बोलेंगे। थम्स अप करके बताएंगे बात समझ में आ गई कि नहीं, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई।
पूरी क्लास में आज जो भी कुछ आपने पढ़ा है, जब भी आएंगे तो हमेशा उनको माइनस करना है। अच्छा, पहला हैंड लेफ्ट होता था तो आंसर एकदम से सीधा आता था, लेकिन पहला हैंड यदि राइट हो तो आंसर सीधा नहीं, अपोजिट करके दिया जाता था। लेकिन आपको याद होगा, वॉइस नहीं आ रही, अब तो आ रही होगी भाई। एक बार ऐसे थम्स अप कर दो भाई सभी साथी, यदि मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो फटाफट से कमेंट कर दो। ठीक है, क्लियर है इसका मतलब। चलिए भाई, लास्ट क्लास में हमने एक दो क्वेश्चंस छोड़े थे। मैंने आपसे कहा था ये कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार पुरानी चीज जरूर बता दूं कि लेफ्ट और राइट दो अलग अलग हैंड्स हमेशा ऐड होंगे, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। ठीक है, और लेफ्ट हमेशा माइनस होंगे, यानी कि सेम हैंड हमेशा माइनस होते हैं। जैसे राइट और लेफ्ट अलग अलग हैंड है, हमेशा ऐड ही होंगे, जुड़ेंगे ही, लेकिन राइट और राइट हमेशा माइनस होंगे, सेम हैंड हमेशा माइनस होते हैं। पहला हैंड लेफ्ट है, पहला हैंड लेफ्ट है, आंसर सीधा आता था। पहला हैंड राइट है और राइट है तो आंसर हमेशा अपोजिट आया करता था। याद है ना आपको ये सारी चीजें? याद है ना ये सारी चीजें? अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हमने छोड़ दिए थे, उन्हीं क्वेश्चंस को आपके सामने रखता हूं। यही वाला टाइप चल रहा था, ये क्वेश्चन मैं छोड़कर गया था, याद करिए। मैंने आपसे कहा था कि इसे भी हम पढ़ेंगे, पहले बेसिक्स पढ़ लें। हमने 3 हैंड्स वाले क्वेश्चन भी कर लिए थे, आपको याद हो, 3 हैंड्स वाले। अभी इस क्वेश्चन को देखें तो ये कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं सिरे से छठवें अक्षर के बाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा। क्या कह रहा है? इंग्लिश इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच विल बी द 16th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 6th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठवें अक्षर के बाएं को 16वां अक्षर कौन सा होगा। यदि आप इस 6 में से 16 को माइनस करेंगे तो वैल्यू माइनस में आएगी। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि वैल्यू माइनस में आ रही हो। एक बार प्रैक्टिकली जान लें, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक से जानेंगे। ये स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये स्पेशल क्वेश्चन की श्रेणी में आएगा हमारे हिसाब से। ठीक है, आइए जानते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसने कहा बाएं से छठवें, यानी कि लेफ्ट से 6th लेटर। यदि आप लेफ्ट से बात करें तो लेफ्ट यहीं से शुरू होता है। 6th लेटर की बात करें तो आप डायरेक्टली एफ पर पहुंचेंगे। यहां सर बिल्कुल पहुंचेंगे। अभी आप एफ पर आ चुके हैं, अब उसके भी लेफ्ट को 16 जाना है, तो एफ का लेफ्ट पीछे ही तो चलेगा ना। 16 जाना है, 16। चलिए आइए गिनते हैं, 1 2 3 4 5। यहां पर आएंगे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। आंसर क्या बनेगा बोलो प्यारे साथी? बी बनेगा। एक बार फिर से बता दूं, बाएं से छठवें, तो लेफ्ट से 6 का मतलब आप पहुंच गए एफ पर। ये बाएं 16, लेफ्ट को 16 जाना है, पीछे जाएंगे तो 1 2 3 4 5, ये तो खत्म हो गई ना एबीसीडी। अब पीछे क्या मिलेगा? जेड मिलेगा ना। तो यहां पर आ जाओ, ये है 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। 16 नंबर पे क्या होगा? बी होगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हमने बाकायदे गिनकर निकाला है। कोई संदेह रह जाता है क्या? नहीं। बट क्या सर पेपर में ये आएगा तो हम इसी तरीके से निकालेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपको आंसर याद रहना चाहिए, आंसर हमारा पी आया था, ध्यान रखिएगा। ऐसे केस में जब आप माइनस की ओर बढ़ रहे हो, जैसे इस क्वेश्चन को देखें तो हमें पता है कि ये दोनों हैंड लेफ्ट है और दोनों लेफ्ट हमेशा माइनस होते हैं। तो यदि आप 6 में से 16 को माइनस करेंगे, प्यारे साथी ध्यान से बोलना, सोच समझ के बोलना। तो यदि आप 6 में से 16 को माइनस करेंगे तो 6 में से 16 माइनस होगा तो कितना बचेगा? कमेंट करके बता दो ना जरा फटाफट से। डायरेक्शन डिस्टेंस की शीट दिलवाते हैं आपको, आज ही दिलवाते हैं, डोंट वरी, आज ही मिलेगी। ठीक है, 10 आएगा। आप गलत कह रहे हैं, 10 नहीं आएगा एक्चुअली। जब आप 6 में से 16 घटाएंगे तो 10 नहीं बल्कि -10 आएगा। ध्यान दो, -10 आएगा ना। तो लेफ्ट से -10 आपके पास वैल्यू बच रही है, लेफ्ट से -10 वैल्यू आपके पास बच रही है। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई वैल्यू माइनस में बच रही है, ऐसा पहली बार ही हो रहा है ना। लेकिन माइनस में कोई लेटर होता ही नहीं, ए बी सी डी 1 2 3 4 5 6 26 तक होती है, और वो सब पॉजिटिव ही तो होती है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि माइनस में बच रही है, लेकिन एबीसीडी माइनस में होती नहीं, सब प्लस में होती है, पॉजिटिव होती है। तो क्या करें? इस माइनस को प्लस बनाना है, तो आपके पास टोटल 26 लेटर होते हैं ना, 26 ही तो होते हैं पॉजिटिव लेटर, 26। आप 26 में से 10 को माइनस कर देंगे, तो ये जो माइनस का 10 था वो पॉजिटिव बन जाएगा। वो भी कितना? सर 16 पॉजिटिव बन गया, क्योंकि हमने पॉजिटिव लेटर्स में से माइनस कर दिया। तो लेफ्ट से 16 नंबर पे क्या होता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बोलकर बता दो ना एक बार, क्या होता है? सर पी। तो देखिए आपका आंसर पी ही था। क्या मेरी बात बहुत प्यार से आसानी से समझ में आ गई है? तो ऐसे थम्स अप कर देंगे, जल्दी से करो फटाफट से। यहां से समझ में आ गई। बेसिकली क्या करना है, जो वैल्यू माइनस है, -10 है, उसे पॉजिटिव बनाना है। हमारे पास टोटल पॉजिटिव लेटर्स होते कितने हैं? 26। 27 की बात नहीं कर रहा हूं, 27 में से माइनस कब करते थे याद है ना? जब लेफ्ट हैंड को राइट हैंड बताते थे। हमने क्या लेफ्ट हैंड को राइट बनाया है? नहीं, लेफ्ट को लेफ्ट ही रहने दिया है, हमने लेफ्ट को चेंज नहीं किया, इसलिए 27 में से नहीं घटा रहे। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। हमारे पास टोटल 26 पॉजिटिव लेटर होते हैं, इसलिए नेगेटिव वैल्यू को 26 में से माइनस किया तो पॉजिटिव बन गई। और देख लेते हैं, आइए, घबराइए मत, बहुत सारा मैटर है हमारे पास पढ़ने के लिए। आइए, आज की क्लास का पहला प्रश्न अपनी तरफ से मैं आपके सामने लिख रहा हूं। मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के बाएं को लेट से 21वां अक्षर बताओ। आपने कहा सर घटेगा, हमने कहा घटाइए। 9 में से 21 घटेगा, 9 में से 21 घटेगा तो कितना बचेगा? सर 9 में से 21 घटेगा तो 12 बचेगा कि -12? कि सर माइनस का 12 बचेगा, माइनस का 12 बचेगा। तो -12 तो कुछ होता ही नहीं ना, माइनस में कुछ होता ही नहीं हमारे पास, तो हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए किसमें से घटाऊं बताओ 12 को? अब मैं लिखूंगा नहीं, जल्दी बताओ, बरवाली बताओ। 26 में से, टोटल 26 लेटर पॉजिटिव होते हैं हमारे पास। 26 में से 12 गया तो कितना बचेगा? कि सर 14 बचेगा। और लेफ्ट से 14 पर n होता है, ये आप जानते ही होंगे, आंसर आ गया। नहीं मानते तो चेक कराता हूं, बताओ भाई, लेफ्ट से 9 कहां पर आ गए? सर आई पर। ये लेफ्ट 21, तो इसका लेफ्ट इधर चलेगा, 21 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर आ जाओ, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। बोलो आंसर क्या आया? n। गलत तो नहीं है? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कर पाएंगे? क्योंकि अभी तक तो आंसर गलत आ रहे थे सबके, मेरा देखने के बाद सही आए। अगला सवाल दूंगा तो सभी लोग सही सही आंसर दे पाएंगे कि नहीं? आइए दूसरा सवाल देते हैं। दूसरे सवाल में मैंने आपसे कहा कि बाएं से तीसरे अक्षर के बाएं को 11वां अक्षर बता दीजिए। आपने कहा सर माइनस होगा, माइनस होगा तो 3 में से 11 माइनस होगा, 3 में से 11 माइनस होगा तो -8 बचेगा। प्यारे साथी क्या बचेगा? -8।
माइनस तो कुछ होता ही नहीं, इसे हम पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए कितने में से माइनस करें, जल्दी बताओ, 26 में से करें। तो 26 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा कि सर 18 बचेगा, और लेफ्ट से 18 नंबर पे आर होता है मेरे प्यारे साथी, सभी लोग इस बात को जानते हैं, इसीलिए आर 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 आंसर दे रहे हैं। उम्मीद करता हूं सबके समझ में आ गई है, इसका मतलब ये वाली बात सबके समझ में आ गई है, कहीं कोई डाउट नहीं है, समस्या नहीं है, ठीक है ना। चलिए तीसरे सवाल की तरफ लेकर चलूंगा आपको। तीसरा सवाल, यदि मैं आपसे ऐसे बोल दूं, कैसे कि मैं आपसे कह दूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के दाएं को 10वां अक्षर बताओ, लेफ्ट से 20th के राइट को 10th लेटर कौन सा होगा, ये बताओ। अभी आपको एक बात पता है कि लेफ्ट और राइट हमेशा ऐड होते हैं, ये बात तो बेसिक है भाई, ये तो आपको याद रखनी है, जो पहली क्लास में बताई। ऐड होते हैं तो हमने दोनों को ऐड कर दिया। अभी बताओ 20 और 10 ऐड होकर 30 हो गए, वो भी लेफ्ट से 30 हो गए, लेकिन क्या 30 नंबर आपने एबीसीडी में कभी देखा है, नहीं। तो 26 तो टोटली होती है एबीसीडी। यदि ये 30 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली आप समझ रहे हैं कि आप ए से शुरू करते 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 जेड तक जब पहुंचे, ये 26 लेटर हो गए, लेकिन आपको तो 30 गिनने थे। ये 26 हो गए तो 27 नंबर पे क्या मिलेगा यहाँ कि सर ए मिलेगा, तो आ जाओ यहाँ पर, ये 27, 28, 29 और 30, बोलो आंसर क्या आया, डी आया। ये तो कॉन्सेप्ट से गिन लिया हमने, ये तो कॉन्सेप्ट से गिन लिया। यदि हम ट्रिक से करें तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, ये लेफ्ट से 30 है, आपको तो पता है ना लेटर 26 ही होते हैं, तो आपको अपने 26 लेटर इस 30 में से माइनस कर देने हैं, तो ये लेफ्ट से 4 बचेगा, और लेफ्ट से 4 नंबर पे डी होता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी बात, बताइए जी, क्लियर हुई बात कि नहीं हुई। रेलवे के लिए ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा भाई, ये तो फाउंडेशन बैच है, आप इसे पढ़ लोगे तो आप विश्वास मानो पेपर कोई देने जाना, रीजनिंग नहीं छूटने वाली आपसे, इस बात का वादा है मेरा आपसे। बस मन लगा के डेली बेसिस पर जुड़ो, और एक भी चैप्टर आपका ऐसा रह जाए अनक्लियर कि सर हमें समझ नहीं आया, उसमें डाउट रह गया, तो आप मुझसे कह देना, कुछ भी नहीं रहने वाला, कुछ भी नहीं रहने वाला, इस बात की गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। हालांकि फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा ना रखें, ठीक है। चलिए आइए देखेगा अगला सवाल, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन में आपसे कह देता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23वें अक्षर के दाएं को 15वां अक्षर बताइए कौन सा होगा, एक बार आप बताइए। शोभी सर की जय मत करो। सर ये गलत है, कैसे गलत है भाई, क्वेश्चन को पीडीएफ फॉर्म में देते तो हैं डेली, जो बोर्ड पर हम लिखते हैं, ये जितना भी कुछ मैं लिख रहा हूं ये सब पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगा। नोट्स बनाना है तो आप यहां से भी बना सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब मुझे बताओ, लेफ्ट राइट आपने जोड़ दिया तो ये 38 हो गया, 38, वो भी कहां से कि सर लेफ्ट से। लेटर तो हम पे 26 ही होते हैं ना सर, तो आप 38 में से अपने 26 लेटर को घटा दीजिए, जब आप अपने 26 लेटर को घटाएंगे तो आपके पास 12 बचेगा, लेफ्ट से 12 नंबर पे एल होता है। उम्मीद है सभी को समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि आंसर सभी के एक जैसे ही आ रहा है, ठीक है। आई होप समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन कैसा बन सकता है उसे देखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को नोटिस करिएगा, ये कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं सिरे से 8वें अक्षर के दाएं को 17वां अक्षर कौन सा होगा बताएं। इस बार नोटिस करिए, दो सेम हैंड हैं, माइनस होंगे, वो तो ठीक है, सेम हैंड तो सर पीछे भी आए थे ये रहे, लेकिन ये सेम हैंड थे, लेकिन ये लेफ्ट से शुरू हुआ था, देखो लेफ्ट से तो शुरू हुआ था, बल्कि मैं तो कहूंगा दोनों हैंड लेफ्ट ही थे। इस बार ये राइट से शुरू हुआ है और दोनों हैंड राइट ही है, बोलो है कि नहीं है। तो अब आपसे कहा दाएं से 8वें के दाएं को 17वां अक्षर कौन सा होगा बताएं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पहली बार आ रहा है, तो एक बार पहले प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट से समझते हैं। राइट से 8 की बात करें, राइट हैंड यहां से शुरू होगा, राइट से 8 पर या तो आप गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 एस होगा, या हमने तरीका बताया था राइट से 8 चाहिए तो लेफ्ट से 8 सोचा करो एच, तो राइट से मिलेगा एच का अपोजिट एस, ठीक है। राइट से 8 आ गए आप यहां पर, अब उसके राइट 17 जाना है, तो इसका राइट हैंड इधर ही तो होगा। चलिए 17 गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर आ जाएंगे 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, आंसर विल बी जे। आंसर क्या होगा प्यारे साथी, जे होगा, इसमें कोई डाउट हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने एक एक करके बाकायदे आपको गिनवाया है। कोई डाउट है क्या, नहीं है। अब आइए ट्रिक पर, ट्रिक क्या कहती है कि सेम हैंड है तो आप माइनस करेंगे, 8 में से 17 माइनस होगा तो माइनस का 9 बचेगा, वो भी राइट से। कहां से बचेगा प्यारे साथी, राइट से माइनस, ध्यान रखना, क्योंकि पहला हैंड जो होता है वैल्यू वहीं से बचती है, राइट से 9 बचा है, माइनस 9 बचा है, सॉरी सर राइट 10 को लेफ्ट नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे भाई, राइट 10 कहां था पहली बात तो ये बताओ मुझे, कहां था ये वाला, क्यों बनाएंगे, लेफ्ट राइट तो जुड़ता है ना हमेशा, मिक्स कर रहे हो लगता है आप चीजों को। मैंने आपसे कहा था 2 दिन की छुट्टी मिलेगी सैटरडे संडे आपको रिवाइज करने के लिए, आपको प्रीवियस जो भी पढ़ाया है वो सब रिवाइज करना, क्योंकि ये चैप्टर यदि आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाए ना टाइप को, तो इतना कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि आप कहोगे ये हुआ क्या, ठीक है। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और आपकी भी, तो कृपया करके पुराना पढ़ें, दिमाग लगाकर के पुराने प्रश्न क्या पूछते थे तब हम क्या करते थे, आपका प्रश्न क्या पूछ रहा है, इन बातों में व्यस्त रहोगे तो समझने में है। तो टोटल 26 लेटर हम पे होते हैं, 26 में से 9 घटा दो 17 हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन ये राइट से 17 हुआ है प्यारे साथी, आपको पता है ना, यदि ये लेफ्ट से 17 होता तो आंसर क्यू देते हम लोग, लेकिन क्योंकि राइट से 17 है इसलिए क्यू नहीं, क्यू का अपोजिट देंगे, क्या जे। देखना क्या आपका आंसर जे ही आ रखा है पहले की, यस। बताइए समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई, कह रहे हैं सर इसे लेफ्ट में भी तो चेंज करके हो सकता है, 100% हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, करके दिखाऊं, लेकिन इतना बड़ा काम करने की जरूरत क्या है। लेफ्ट बना लो भाई राइट को, 27 में से 8 गए 19, इसको भी लेफ्ट बना लो भाई, तो 27 में से 17 गए 10, 19 में से 10 गए तो कितने बचेंगे सर, 9 बचे, हो गया सवाल, बताइए हो गया सवाल। तो जो जैसे हो रहा है उसे वैसे ही होने दो प्यारे साथी, क्या कर रहे हो, गड़बड़ नहीं करनी है आपको, ध्यान से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट राइट जाना है, ध्यान रखें। सर वैल्यू को आगे पीछे करके रखें, नहीं क्यों रखोगे, रख ही नहीं सकते ना, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे फॉर्मेट में आया, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं सिरे से 8वें, पहले राइट 8th बोला है, तो आप उसे आगे पीछे कर ही नहीं सकते। बात समझ में आई कि नहीं, आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मैं अपनी तरफ से आपको अगला सवाल दे रहा हूं, ये 5वें नंबर का आएगा, शायद 4 स्पीच मैंने आपको करा दिए थे। मैं आपसे कहता हूं दाएं से 7वें अक्षर के दाएं को 19वां अक्षर बताओ।
तो आप कहोगे सर दो सेम हैंड है तो माइनस होंगे, तो 7 में से 19 गया 12, बट कहां से 12? सर राइट से, और 12 नहीं सर एक्चुअली -12, तो -12 है, उसे पॉजिटिव बनाना है, तो आप 26 जो पॉजिटिव लेटर होते हैं उसमें से 12 घटा दो, कितने बचेंगे कि सर 14। लेकिन सर ये राइट से 14 है, लेफ्ट से 14 होता तो हम n बोलते ना, क्योंकि ये राइट से है इसलिए n नहीं, n का अपोजिट बोलेंगे प्यारे साथी, क्या बोलेंगे? m बोलेंगे। आगे बात समझ में? सबके आंसर आ रहे हैं तो समझ में आएगी। और देखो मेरे साथ जवाब देना सभी लोग, ठीक है? मैंने आपसे कहा दाएं से 15वें अक्षर के दाएं को 21वां अक्षर बताओ, आपने कहा सर 21 में से 15 माइनस होगा, माइनस का 6 बचेगा, वो भी राइट से। माइनस को पॉजिटिव बनाना है प्यारे बच्चों, बोलकर बताओ, 26 में से ही तो घटाते हैं, 26 में से 6 गए तो 20 बचे, राइट से 20 है सर, ये लेफ्ट से 20 होता तो हम टी देते, क्योंकि ये राइट से है इसलिए टी नहीं, टी का अपोजिट जीतेगा। अरे वाह भाई वाह, सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं, मजा आ गया। ऐसे कर दो थम्स अप के, हाँ जी सर समझ में आ गया, ऐसे करो थम्स अप फटाफट से सर, समझ में आ रही है, क्लियर है? सर लेफ्ट से 5 होता है तो ई बोलते हैं ना, राइट से 5 है तो ई का अपोजिट वी बोलेंगे, आंसर है। अरे वाह भाई वाह, लेकिन जो एफ बोल रहे हैं और कुछ लोग ई भी बोल रहे हैं, ये कैसे गड़बड़ कर रहे हैं? वी विक्ट्री वाले तो सारे के सारे लोग सही हैं, ज्यादातर वही है जो सही है। करेक्ट कीजिए अपने आप को। मैं एक सवाल और देता हूं, मैंने आपको 8th क्वेश्चन में कहा कि दाएं से 25वें अक्षर के दाएं को 11वां अक्षर बताओ, राइट से 25th लेटर के राइट को 11th लेटर कौन सा होगा ये बताओ, ठीक है? चलो अब जैसे हमने इसमें से माइनस कर दिया, क्यों? अच्छा सॉरी सॉरी, इसे मैं लेफ्ट बनाना चाह रहा था, सॉरी सॉरी सॉरी, तो क्वेश्चन में करा रहा था वो मैं लेफ्ट बनाना चाह रहा था, अब क्या बना दूं, इसे 11 बना देता हूं। हाँ भाई, राइट लेफ्ट जुड़ता है, आपने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद ये 36 हो गया, वो भी राइट से। 36 तो लेटर ही नहीं होते हमारे पास, हम पे तो 26 ही होते हैं, तो हमने इसमें से 26 घटा दिया तो ये 10 बच गया, लेकिन कहां से 10 बचा के? सर राइट से। सर लेफ्ट से 10 होता तो जे देते, लेकिन राइट से 10 है इसलिए जे नहीं, जे का अपोजिट क्यों देंगे। उम्मीद करते हैं सभी के समझ में आ गई है बात। 6 गलत है, 6 कैसे गलत हो गया भाई? 15 में से 21 गए -6, 26 में से 6 गए तो 20, राइट से 20, लेफ्ट से होता तो टी, और टी का अपोजिट जी लेंगे क्योंकि राइट से है। कहां गलत है भाई छठवा? आपको चेक करवाएं, प्रैक्टिकली चेक करवा देते हैं। राइट से 15, राइट से 15 की बात करेंगे तो भाई एल आएगा, ये राइट 21, अब उसका राइट 21 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, बोलो जी आया कि नहीं? गलत कैसे हो जाएगा? गलत कैसे हो जाएगा? अपोजिट कैसे याद करें, नाजिम खान कह रहे हैं, वही बताओ जरा, सभी लोग बताओ इन्हें अपोजिट कैसे याद करने चाहिए, अपोजिट और अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू कैसे याद करनी चाहिए, इन्हें बताओ ना जरा एक बार। हाँ 7 को रिपीट कर देंगे, डोंट वरी। अब वर्कशीट की कोई नहीं पूछे, क्यों बोले? अपोजिट आंसर नहीं कि ऐसे करके विपरीत हो जाएगी, यानी कि ए जो यहाँ है उसे विपरीत लिखने के टोटल 4 तरीके हैं, हम इसको टोटल 4 तरीके से विपरीत लिखते हैं। वो 4 तरीके कौन से हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला जो तरीका है, इसमें हम लोग प्रथम अर्धांश को विपरीत लिखना सीखते हैं। किसे सीखते हैं? प्रथम अर्धांश विपरीत लिखना सीखते हैं। अब ये प्रथम अर्धांश क्या होता है अभी बताएंगे, पहले इंग्लिश में समझ लो, इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट हाफ रिवर्स। क्या कहते हैं? फर्स्ट हाफ रिवर्स कहते हैं, ठीक है, पहला टाइप। दूसरे टाइप में हम लोग, बी टाइप में हम लोग द्वितीय अर्धांश को विपरीत लिखना सीखते हैं, द्वितीय अर्धांश विपरीत लिखना सीखते हैं। ये क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, फिलहाल आप इतना समझिए, द्वितीय अर्धांश विपरीत को इंग्लिश में कहते हैं सेकंड हाफ रिवर्स, सेकंड हाफ रिवर्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो सी टाइप होगा यानी कि तीसरा टाइप होगा, उसमें हम दोनों अर्धांश विपरीत लिखना सीखेंगे, दोनों अर्धांश विपरीत लिखना सीखेंगे, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है बोथ हाफ रिवर्स। क्या कहते हैं प्यारे साथी? बोथ हाफ रिवर्स, दोनों अर्धांश विपरीत लिखने पर। चौथा और आखिरी टाइप जो विपरीत से रिलेटेड इसमें होगा वो ऐसा होगा, जैसे इसमें पूरी वर्णमाला विपरीत लिखी जाएगी। पूरी वर्णमाला विपरीत को इंग्लिश में कहा जाता है कंप्लीट अल्फाबेट रिवर्स, या कंप्लीट अल्फाबेट सीरीज रिवर्स लिखना हम लोग सीखेंगे। तो वर्णमाला विपरीत लिखना एक टाइप है अपने आप में, कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन उस टाइप को भी हमने 4 अलग अलग सब टाइप्स में डिवाइड किया है, ए बी सी और डी। यहां पर मैंने अर्धांश शब्द का प्रयोग किया है, प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश का। तो सबसे पहले प्यारे साथी हमको ये समझना चाहिए ये अर्धांश होते क्या हैं। सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए ये अर्धांश होते क्या हैं, ठीक है। तो अर्धांश की जब हम बात करते हैं, चलिए यहीं पर आ जाते हैं, इसी पर आ जाते हैं। अर्धांश की जब हम बात करते हैं तो ये जो ABCD आपके सामने लिखी है, आपको पता है इसमें ये लेफ्ट हैंड है, आपको पता है इसमें ये राइट हैंड है, ठीक है। तो ये ABCD Z तक टोटल 26 लेटर है, 26 लेटर्स है। यदि हम 26 लेटर को दो भागों में, दो बराबर भागों में तोड़ना चाहें तो वो 13 और 13 के ही 2 भाग होंगे। तो ऐसे करके ए से लेके एम तक 13 लेटर होते हैं, क्योंकि एम 13 नंबर पे होता है। ऐसे ही एन से लेके जेड तक भी अगले 13 लेटर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ए से लेके एम तक जो 13 लेटर हैं, इनको प्रथम अर्धांश कहा जाता है, यानी कि फर्स्ट हाफ कहा जाता है। पहला अर्धांश है ना ये, इसलिए इसको फर्स्ट हाफ कहा जाता है। और एन से लेके जेड तक को द्वितीय अर्धांश कहा जाता है, यानी कि सेकंड हाफ कहा जाता है, क्योंकि ये दूसरा अर्धांश है, सेकंड हाफ कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई सभी के? तो क्वेश्चन इनको लेकर बनते हैं। जैसे हमने पहला टाइप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, प्रथम अर्धांश विपरीत लिख। प्रथम अर्धांश को विपरीत लिख दिया जाए तो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और कैसे उनके जवाब दिए जाते हैं, ये सीखेंगे, ठीक है। आइए इस सवाल को पढ़िएगा। उसने साफ कहा है, इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। यानी कि जो नीचे दिया गया प्रश्न है वो प्रथम अर्धांश को विपरीत लिखने पर आधारित है। तो आइए, अब ये तो आप समझिए, इसलिए मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं, ठीक है। इसकी अब हमें जरूरत नहीं है, ए से लेके एम तक पहला अर्धांश है, इतना आप समझ गए।
तो उसने कहा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ये हमसे पूछना। विच लेटर विल बी थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू द 15th फ्रॉम द लेफ्ट, ये पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा आइए, उसने कहा कब बताना है बाएं से 15वें के बाएं को तीसरा, जब प्रथम अर्धांश विपरीत लिखा हो तब। उसने कहा तो आप ऐसा करो, पहला अर्धांश ए से एम तक ही होता है, इसे विपरीत लिखो, आओ लिखते हैं। जैसा कहा वैसा, इसका मतलब ए आ जाएगा एम की जगह पर, क्यों भाई सही बात है, और एम आ जाएगा ए की जगह पर। चलो पूरा ही लिख देता हूं, ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ए एल और एम, प्रथम अर्धांश विपरीत हो गया। और ध्यान रखें कि जब प्रथम अर्धांश विपरीत बोला है ना, तब द्वितीय अर्धांश विपरीत नहीं लिखना, सेकंड हाफ को विपरीत नहीं लिखना, क्योंकि उसने सिर्फ प्रथम अर्धांश ही बोल रखा है। अब बताएं कि बाएं से 15वें अक्षर के बाएं को तीसरा कौन सा होगा। आपने कहा सर लेफ्ट और लेफ्ट हमेशा माइनस होता है, कर दीजिए, 15 में से 3 गया तो कितना बचा 12, वो भी लेफ्ट से। आपको पता है ना लेफ्ट से 12 नंबर पे पहले एल होता था, पहले एल होता था, लेकिन अब एल नहीं, एल के नीचे जो आ रहा है वो होगा, यानी कि आंसर क्या बनेगा बी, बी बॉम्बे, और जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। आपको क्या बात समझ में आई, आपको दोबारा समझे, मैंने कहा रिवर्स लिख दी हमने सीरीज। अब बताना है लेफ्ट से 15वें के लेफ्ट को थर्ड लेटर, लेफ्ट लेफ्ट सेम हैंड माइनस होते हैं, 15 में से 3 गया 12 बचा ना लेफ्ट से। अभी लेफ्ट से 12 1 2 3 गिनोगे या जानते हो कि लेफ्ट से 12 पर एल होता है सर, जानते हो ना, बट वो कब होता है जब सीधी लिखी हो। अभी उल्टी लिखी है तो एल नहीं, एल के नीचे क्या लिखा है वो आएगा, यानी कि आंसर बी बॉम्बे आएगा। क्या समझ में आई, हाँ क्लास डेली होती है। अच्छा कुछ लोग सी दे रहे थे, कैसे दे रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन अब बात सबके समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं। लेकिन एक मन में बात ये जरूर चल रही होगी, सर आप चीजें शॉर्ट ट्रिक से बताते हो, हमेशा चीजों को आसान बनाते हो, हमेशा आज इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हो। एबीसीडी उसने कहा प्रथम अर्धांश विपरीत लिखो, तो आपने विपरीत लिखा, इतना टाइम कहां होता है पेपर में, पेपर में इतना टाइम होता है क्या कि विपरीत लिखो उसके बाद गिनो फिर आंसर दो, नहीं। तो फिर ट्रिक क्यों नहीं बता रहे हो सर, आइए बताते हैं। मेरा हमेशा का तरीका है कि मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताता हूं उसके बाद ट्रिक। तो ट्रिक ये कहती है कि जब वो प्रथम अर्धांश विपरीत लिखने को कहे तो आप बिल्कुल मत लिखना, मत लिखना, बस सवाल देखना कि उसने पूछा बाएं से 15वें के बाएं को तीसरा, तो आप लेफ्ट लेफ्ट माइनस करते हैं, 15 में से 3 गया, क्या आया प्यारे साथी 12, लेफ्ट से 12 जो आया है, तो ट्रिक ये कहती है इस 12 को आप 14 में से घटा दिया करो, 14 में से घटा दिया करो, 14 में से 12 गया 2, और 2 नंबर पे बी होता है, ये कौन नहीं जानता, और आंसर भी बी है, ये कौन नहीं जानता, आंसर आ गया बी। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी से थम्स अप करके बताएंगे बात समझ में आई कि नहीं आई। ये सर समझ में कहां आई, ये तो रट ली, आपने कहा 14 में से घटाते हैं, रटी तो है, समझाई तो आपने भी नहीं है, हमें आ कहां से जाएगी। तो आखिर ये 14 में से ही क्यों घटाया गया, ये समझ में भी तो आना चाहिए ना प्यारे साथी। आइए चलिए इस बात को समझते हैं कि 14 में से क्यों घटाया 12 को। आइए देखिएगा, आप जानते हैं ए 1 पर होता है, आप जानते हैं एम 13 पर होता है, यदि इस 13 और 1 को जोड़ा जाए तो 14 बनता है। आप जानते हैं बी 2 पर होता है, एल 12 पर होता है, 12 और 2 भी 14 होता है, सी 3 पर होता है, के 11 पर होता है, 11 और 3 14, ये 4 पर, ये 10 पर, 10 और 4 14, ये 5 पर, ये 9 पर, 9 और 5 14, 6 पर, 8 पर, 8 और 6 14, ये 7 पर, 7 पर, 7 और 7 14, ऐसे ही सबकी नंबरिंग ऊपर और नीचे करके देखना प्यारे साथी, सबका योगफल 14 ही आएगा, 14 ही आएगा। आपके आंखों के सामने है ना प्रूफ कि जब ABCD M तक सीधी लिखी हो, जस्ट उसके नीचे उल्टी लिखी हो, तो ऊपर और नीचे के लेटर्स का जो योग आता है वो 14 आता है, इसलिए हम 14 में से ही माइनस करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। बोलिए बात समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर है। तो अगले सवाल का जवाब बिना कुछ लिखे चुपचाप से देंगे। अगला सवाल भी यही कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, तो बाएं से सातवें के दाएं 11वां, बाएं से सातवें के दाएं 11वां अक्षर बताओ। तो हमने क्या किया कि 7 और 11 जोड़ लिया, 18 हो गया। कहां से 18, कि सर लेफ्ट से 18, सर ने कहा था 14 में से घटा दो, तो हम लकीर के फकीर नहीं बन सकते, हम लकीर के फकीर नहीं बन सकते। सर ने कहा था 14 में से घटा दो, घटाओ 18 को 14 में से, वो घट भी जाएगा, -4 बच जाएगा, लेकिन एक्चुअली आप गलत कर रहे हो। सर ने कहा था 14 में से माइनस करना है कब, जब प्रथम अर्धांश विपरीत लिखा हो तब। सर प्रथम अर्धांश विपरीत लिखा तो है, इसमें भी लिखा है, तो क्या दिक्कत है, घटाने दो 14 में से। नहीं भाई, एक बात बताना, प्रथम अर्धांश ए से लेके एम तक ही होता है, यानी कि टोटल 13 ही लेटर तो होते हैं, और आप लेफ्ट से 13 लेटर पार करके निकल चुके हैं, कहां पहुंच गए हैं 18 पर। 18वां लेटर लेफ्ट से देखा जाए तो वो कहां, पहले अर्धांश में आएगा कि दूसरे में आएगा, कि सर दूसरे में। क्या दूसरा अर्धांश, क्या सेकंड हाफ हमने रिवर्स लिखा था, नहीं, यानी कि लेफ्ट से 18 नंबर पे पहले भी आर होता था और अब भी क्या होगा, आर ही होगा, तो लेफ्ट से 18 का डायरेक्ट आंसर देना पड़ेगा आपको, क्या मिलेगा, आर मिलेगा। तो एग्जामिनर जानबूझकर ऐसे काम करेगा कि आपसे प्रथम अर्धांश विपरीत लिखने को कहेगा, जिससे आपका फोकस वही हो जाए, वैल्यू ऐसी देगा जो पहले अर्धांश में है ही नहीं। एक्चुअली 18 नंबर तो दूसरे वाले हाफ में चला, पहले हाफ में 13 लेटर होते हैं ना। बात समझ में आई। आइए ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से करवाता हूं, जब मैं अपनी तरफ से करवाता हूं तब चीजें आपको और बेहतर अच्छी तरीके से समझ में आ रही होती है, मैंने ये देखा है ना। आइए कुछ क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से आपको कराऊंगा, लेकिन मेरे पास कोई ब्लैंक पेज, हाँ ये वाला उठा लेते हैं, इसकी जरूरत वहां नहीं है, लीजिए भाई ब्लैंक पेज उठा लेते हैं और लगा देते हैं। कहाँ गया आपका क्वेश्चन, यही था ना। आइए देखिएगा, अभी क्वेश्चन को देखते हैं। बस अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन जो मैं बोलूंगा वो प्रथम अर्धांश विपरीत लिखने के बाद, मैं हर बार तो बोल नहीं पाऊंगा इस बात को, ठीक है, इसलिए इस बात का ख्याल रखिएगा। हर क्वेश्चन की ये वाली लैंग्वेज मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन आपको याद रखनी है यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत हो। प्रथम अर्धांश का जिक्र है तो उसमें बाहर क्यों गए, उसमें तो एग्जामिनर हमें बाहर ले जाए अंदर रखे, वो उसकी मर्जी है ना, वो उसकी मर्जी है। लेकिन आपको दिमाग ये लगाना है कि सेकंड हाफ में यदि हम चले गए हैं तो हमें 14 में से घटाने की जरूरत नहीं।
पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट हाफ रिवर्स लिखने पर सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपसे पूछ लिया कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से तीसरे के दाएं को सातवां अक्षर, लेफ्ट से थर्ड लेटर के राइट को सेवेंथ लेटर कौन सा होगा। ठीक है, चलो आओ बताओ मुझे, सबसे पहले ये बताओ लेफ्ट राइट ऐड होता है कि हाँ जी सर, तो 3 और 7 कितना हो गया 10, वो भी कहां से, जो हैंड पहला होता है लेफ्ट से हो गया 10। अभी लेफ्ट से 10, सबसे पहले तो ये सोचो कि फर्स्ट हाफ में आता भी है कि सेकंड में जाता है, नहीं सर फर्स्ट में आता है, क्योंकि फर्स्ट में टोटल 13 लेटर आते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना, ये जो 10 है इसे 14 में से माइनस कर देना है, हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंग आंसर विल बी 4, 4 का मतलब आएगा डी। क्या समझ में आ गई बात? 14 कहां से आएगी कोई नहीं पूछेगा, अभी बता कर आया हूं। ठीक है, अच्छा दिमाग लगाकर आंसर देना अगले सवाल का। मैंने आपसे कहा बाएं से 19वें अक्षर के बाएं को 11वां अक्षर बताओ, बोलो मेरे साथ, जुड़ेंगे कि घटेंगे, किससे घटेंगे, माइनस होते हैं सेम हैंड। जब हमने माइनस किए तो 19 में से 11 माइनस होकर लेफ्ट से 8 ही बचेगा, लेफ्ट से 8 फर्स्ट हाफ में है, हाँ सर है, तो 8 नंबर को आप 14 में से घटाएंगे और 14 में से 8 गया 6 बचा, 6 का मतलब एफ हो गया, थम्स अप करके बताएंगे, समझ में आ गई बात? हाँ, सबका आंसर एफ आ रहा है तो समझ में तो आ ही गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई समस्या? ठीक है, अच्छा अभी क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट हाफ को रिवर्स लिख दिया जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के दाएं को 9वां अक्षर बताओ, लेफ्ट से 12 के राइट को 9th लेटर कौन सा होगा बताओ। तो बताओ भाई, जुड़ेगा कि घटेगा, किससे जुड़ेगा? तो 12 में जब आप 9 जोड़ते हैं, 12 में जब 9 जोड़ते हैं तो 21 होगा, वो भी लेफ्ट से। अब मुझे बस इतना बता दो, इस 21 को 14 में से माइनस करूं या नहीं करूं, जल्दी बताओ, करूं माइनस कि नहीं करूं? नहीं सर, क्योंकि लेफ्ट से 21 का मतलब सर हम फर्स्ट हाफ को पीछे छोड़ गए और आगे सेकंड हाफ में आ गए, और सेकंड हाफ तो हमने रिवर्स लिखा ही नहीं है, इसका मतलब लेफ्ट से 21 पर पहले भी यू होता था और आज भी क्या मिलेगा, यू ही मिलेगा। समझ पाए ना बात को? चलो कुछ अलग तरीके का सवाल बनाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, मैंने आपसे कहा दाएं से 10वें अक्षर के दाएं को बाएं को 7वां अक्षर कौन सा होगा बताएं। याद रहे अभी तक सभी में पहला हैंड लेफ्ट 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 था, अब पहला हैंड राइट है, लेकिन आपको पता है क्या करना है, क्या करना है सर, राइट लेफ्ट ऐड होता है, 10 और 7 17 हो गया, वो भी कहां से, राइट से, जो हैंड पहला है वैल्यू वहीं से बनती है। ठीक है, राइट से 17। अब देखो राइट क्या होता है, राइट हमें समझ में ही नहीं आता, राइट समझ में आता है क्या, कम कम आता है, थोड़ा थोड़ा आता है। तो ऐसा करो, आप सबसे पहले राइट को लेफ्ट बना लो, जल्दी से सब लोग लिखकर बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं राइट को इस बार लेफ्ट में कन्वर्ट करने जा रहा हूं, तो 17 किस में से माइनस होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे, तभी कंफ्यूजन आपके दूर होंगे। जिसने 26 लिखा है उसको मुर्गा बनना पड़ेगा, 26 में से घटाते हैं लेफ्ट को राइट बनाने के लिए, लेफ्ट को राइट बनाना हो या राइट को लेफ्ट बनाना हो तो हमेशा 27 में से 17 घटेगा, तो बोलो कितना बचेगा, 10। ठीक है, अब आप सोच सकते हो लेफ्ट से 10 फर्स्ट हाफ में है या सेकंड में, कि सर फर्स्ट में है, तो आप इस 10 नंबर को 14 में से माइनस कर देंगे, 4 बचेगा, और 4 का मतलब डी होता है। आई होप सबके बात समझ में आ गई होगी, कोई ऐसा नहीं होगा जिसके समझ में ना आए। थम्स अप कर दो, समझ में आ गई तो थम्स अप कर दो। सेकंड हाफ रिवर्स हो तब क्या करेंगे, सेकंड हाफ रिवर्स होने तो दो, अभी तो फर्स्ट हाफ रिवर्स चल रहा है प्यारे भाई, है ना, अभी तो फर्स्ट रिवर्स चल रहा है। दोबारा समझ लेंगे, मैंने कहा राइट से 10th के लेफ्ट को 7th लेटर बताओ, आपने कहा सर राइट लेफ्ट तो जुड़ता है, 10 और 7 17 हो गया, बट राइट से, अभी राइट हमें कंफ्यूज करेगा तो हमने इसे लेफ्ट बनाया, कैसे बनाया, 27 में से 17 घटाए 10 बचे, तो ये लेफ्ट के 10 हो गए। अब बताओ लेफ्ट से 10 फर्स्ट हाफ में होता है कि सेकंड में, कि सर फर्स्ट में, तो ट्रिक लगा दो, 14 में से घटा दो 10, 4 बचे, 4 का मतलब डी हो गया। 14 कहां से आए ये पूछ रहे हो, लगता है आप ही लेट आए हो अभी क्लास में, है बता चुके हैं, पीछे क्लास में देख सकते हो कहां से आए हैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, इस बार मैंने आपसे कहा कि दाएं से 19वें अक्षर के दाएं को 9वां अक्षर बताओ, अभी बताओ सबसे पहले जुड़ेंगे या घटेंगे, कि सर सेम हैंड हमेशा माइनस होते हैं, सेम हैंड माइनस होते हैं, तो 19 में से 9 माइनस कर देंगे, 10 बचेंगे, वो भी राइट से। राइट हमें कुछ खास समझ में नहीं आता तो हम राइट को लेफ्ट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, 27 में से घटाकर, 27 में से 10 गया, 17 बचा। प्यारे साथी लेफ्ट से 17 पहले अर्धांश में होता है कि दूसरे में होता है, तो दूसरे में होता है, तो लेफ्ट से 17 पर पहले भी क्यों था, अब भी क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमने दूसरे अर्धांश को नहीं लिखा है विपरीत, पहले को ही लिखा। एवरीवन क्लियर है कि नहीं? अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन और इसमें कराऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा। मैंने आपसे कहा कि दाएं से 15वें के बाएं को तीसरा अक्षर, राइट से 15 के लेफ्ट को थर्ड लेटर कौन सा होगा, आपने कहा सर जुड़ेंगे, हमने कहा जोड़ दो ना, तो 15 और 3 18, लेकिन कहां से, कि सर राइट से। राइट हमें समझ कुछ खास नहीं आता तो हम इसको लेफ्ट बना लेंगे। अच्छा 27 में से 18 गए, 9 बचे। अब बस इतना बता दो, लेफ्ट से 9 फर्स्ट हाफ में पहले अर्धांश में होता है, हाँ सर होता है, तो आप इस 9 को 14 में से घटा दो, ट्रिक लगानी पड़ेगी, मतलब है ना, कितना बचा 5 और 5 का मतलब हो गया ई। अब सभी साथी ऐसे बताएंगे मुझे कि यदि फर्स्ट हाफ रिवर्स आ जाए, सर वो चाहे लेफ्ट राइट आए, चाहे वो लेफ्ट लेफ्ट आए, चाहे वो राइट राइट आए, चाहे वो राइट लेफ्ट आए, हम कर पाएंगे। जल्दी से थम्स अप करके बता देंगे कि हाँ जी सर हम कर पाएंगे, जल्दी बताएंगे फटाफट से, क्लियर है? फोर्थ वाला नहीं समझ में आया, दोबारा बता देते हैं क्या दिक्कत है। राइट से 10th के लेफ्ट को 7th पूछा है, राइट लेफ्ट हमेशा ऐड होता है, 10 और 7 17 हो गया राइट से, बट हम हमेशा अपने चीजों को बेहतर समझने के लिए क्या करते हैं, राइट को लेफ्ट बनाते हैं। तो राइट को लेफ्ट बनाना है तो 27 में से 17 घटाओ, कितना बचेगा, 10 बचेगा, लेफ्ट से बन गया 10, लेफ्ट से 10 पहले हाफ में होता है, हाँ ट्रिक लगाओ, 14 में से 10 गए 4, 4 का मतलब डी, खत्म बात। ठीक है जी, अच्छी तरीके से समझ में आ गया, हीमोग्लोबिन में शामिल हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। वॉइस को क्या हुआ, वॉइस तो आ रही है, ठीक ठाक आ रही है, बीच बीच में एक आध कमेंट ऐसा मिल ही जाता है सर वॉइस, कहीं ऐसा तो नहीं हमारा ही मोबाइल खराब हो रहा हो, बहुत से लोग कहते हैं सर बफरिंग लिखा जाए तो बाएं से 5वें अक्षर के दाएं छठवा, बाएं से 5वें के दाएं को छठवा, इतनी देर में जवाब चाहिए मुझे जितनी देर में मैं लिख रहा हूं। जोड़ने पर 11 हो गया, वो भी लेफ्ट से, लेफ्ट से 11 फर्स्ट हाफ में होता है, 14 में से 11 गया तो 3 बचा, और 3 का मतलब डी हो गया, और डी ऑप्शन, सॉरी 3 का मतलब सी हो गया, भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, सी ऑप्शन बी बॉम्बे में दे रखा है करेक्ट आंसर भाई। अरे वाह, बस मुझे यही चाहिए कि मैं लिखने के बाद जब मेरी पीठ इधर से इधर हो जाए, मतलब फेस इधर हो जाए, तब मुझे स्क्रीन पर आंसर मिलने चाहिए आपके, तो मैं मानूंगा मेरा पढ़ाना सार्थक सिद्ध हो गया, मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचा पाया हूं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल। बस ये जरूर देख लिया करें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत लिखा है, इसे जरूर पढ़ा करें ऊपर, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो द्वितीय अर्धांश विपरीत लिख दिया हो। प्रथम अर्धांश विपरीत लिखा हो तो दाएं से 17वें यानी कि राइट से 17 अक्षर के दाएं छठवां यानी कि राइट से 6 लेटर बताओ। मैं यहाँ लिखूंगा तब तक मुझे आंसर चाहिए, वहां से ध्यान रखना भाई। 17 में से 6 माइनस होंगे, 11 बचेंगे, वो भी राइट से। राइट हमें कुछ खास समझ नहीं आता, हम इसे लेफ्ट बनाएंगे। 27 में से घटाओ 11 को, 16 बचेंगे। अभी लेफ्ट से 16 पहले हाफ में होता ही नहीं है सर, ये तो दूसरे में चला जाता है। दूसरा हमने रिवर्स नहीं लिखा था, पहले भी पी होता था 16 पर और अभी क्या होगा, पी ही होगा। बोलिए जी, समझ में आ गई बात। क्वेश्चन ऐसे आते हैं पेपर में और आप उन्हें कर पा रहे हो, बेसिकली इसीलिए तो दिखाई जा रहे हैं कि आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हम प्रश्नों को कर पा रहे हैं। मैं अपने हाथ से लिख रहा था तो हो सकता है आपको लगे ये तो सर के सवाल है, ये किताबी, ये पेपर में आने वाले सवाल है। सब समझ में आ गया काजल, चलो बहुत अच्छी बात है। तो बस मेरा कहना उन लोगों से है जो लोग ये कह रहे हैं ना सर मिक्स हो गया है, ये मैं डे 1 से कह रहा हूँ, आप मेरी पहली वीडियो देखना, मैंने यही कहा था इस चैप्टर में बहुत सारे टाइप है। आज आप लेफ्ट राइट को जुड़ता हुआ देखेंगे तो कल माइनस होता भी देखेंगे। तो आपको क्या करना है, चीजों को बहुत बारीकी से क्वेश्चंस की लैंग्वेज को पढ़ना है, दिमाग में बिठा लेना है कि इस लैंग्वेज को पूछा इसलिए ऐसा हुआ, अच्छा इस लैंग्वेज को बदल दिया है इसलिए कॉन्सेप्ट बदल गया है। एक ही तरीके से सॉल्व होती है क्या कभी? कोई भी चीज एक ही तरीके से सॉल्व नहीं होती है, तरीके बदलते हैं। ये मेंटल एक्सरसाइज भी तभी होगी ना जब चीजें बदल बदल के सामने आएंगी, नहीं तो ये डंप हो जाएगा एक जैसा ही सोचेगा। तो यू हैव टू थिंक 360 डिग्री व्हेन यू आर स्टडिंग, जो समझ में नहीं आया था। अच्छा एक चीज समझ लो कि ये जो क्वेश्चंस हैं विशेष श्रृंखला पर आधारित है या विशेष नियम पर आधारित है, यहाँ पर कभी शॉर्ट ट्रिक काम करती है और कभी नहीं भी करती। और यदि शॉर्ट ट्रिक काम करेगी भी ना, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तैयार है उसके लिए? नहीं है आप तैयार? यदि आप तैयार होते तो कल आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होता। कल नहीं लगाया ना एक्स्ट्रा दिमाग, आज लगाइएगा, रेडी रहिएगा। चलिए देखिएगा, सवाल कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 6 अक्षर विपरीत क्रम में लिख दिए जाएं, प्रथम 6 फर्स्ट 6 लेटर जो है वो ए से लेके एफ तक होंगे, इनको विपरीत लिखना है, मींस रिवर्स ऐसे करके लिखना है, रिवर्स, ठीक है। फिर अगले 6 यानी कि ये 3 और 3 6 यहां तक होंगे, इनको भी रिवर्स लिखना है ऐसे करके। फिर अगले 6 जो कि यहां तक होंगे, इनको भी रिवर्स लिखना है ऐसे करके। फिर अगले 6 जो कि यहां तक होंगे, इनको भी रिवर्स लिखना है ऐसे करके, और जो 2 बच गए इनको आपस में बदल देना, यानी कि रिवर्स ही कर देना है बेसिकली। जैसा उसने कहा हमने कर दिया। फिर वो कह रहा है विपरीत क्रम में लिख दिया जाए एवं इसी प्रकार आगे भी, तथा अंत में y को z से अंतर बदल कर दिया जाए, तब बाएं से 13वें यानी कि लेफ्ट से 13th के दाईं और चौथा के राइट को 4th लेटर कौन सा होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। सर अभी प्रैक्टिस शीट नहीं मिली, प्लीज बता दो कहां पर है। प्रैक्टिस शीट हमारे एप्लीकेशन रोजगार वेद अंकित में है, जहां पर आपको पीडीएफ मिलती है और प्रैक्टिस शीट मिलेगी डायरेक्शन की, और डायरेक्शन की अंतिम क्लास यानी कि 8वीं क्लास के साथ अटैच मिलेगी, ठीक है। 8वीं क्लास में जाकर देखेंगे हैंड रिटन नोट्स के साथ लगी हुई मिलेगी, ठीक है। चलिए भाई, आपको पता है लेफ्ट राइट जुड़ता है, आपने जोड़ दिया, 13 4 17 हो गया, वो भी कहां से कि सर लेफ्ट से 17 हो गया। यदि एबीसीडी में कोई परिवर्तन नहीं होता तो लेफ्ट से 17 पर डायरेक्ट आपके ऊपर पहुंच जाते हैं, है ना। लेकिन ये तो चेंज हुई है, 6 करके चेंज हुई है। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताना कि ये वाले 6 लेटर, ये वाले और ये वाले 6 लेटर यानी कि 6 और 6 12 लेटर सीधे लिखे हों उल्टे लिखे हों, इससे फर्क क्या पड़ेगा भाई? हमें तो 17 तक जाना है ना, लेफ्ट से 17 तक जाना है। तो ये 12 लेटर 6 और 6 12 इसमें से घटा दीजिए, 5 बच रहे हैं, केवल 5। तो ये 6 और 6 12 पीछे निकल गए भाई गिनती में। ये सीधे लिखे उल्टे लिखे उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, पड़ रहा है क्या? कुछ नहीं पड़ रहा है। अब आगे जो 5 गिनने हैं वो बताओ, एम से शुरुआत करोगे गिनना? नहीं सर, क्योंकि एम की जगह तो आर आ गया होगा ना, रिवर्स लिखे गए ये 6 लेटर, यहां से शुरू करो और कितना गिनना है? 5। तो देखो भाई 1 2 3 4 5, बोलो आंसर क्या आया? एन आया। अभी एक बार हम सब करके बताओ, क्या ये बात अब इस तरीके से बेहतर तरीके से समझ में आ गई? बेहतर तरीके से समझ में आ गई कि नहीं है एवरीवन? कल कमेंट पढ़े आपके साथ समझ नहीं आया लास्ट क्वेश्चन, इसलिए मैंने रिपीट किया है उसको, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ। हर बार नया सवाल आ रहा होगा यहाँ पर, या तो विशेष नियम पर या विशेष श्रृंखला पर आधारित होंगे। अभी श्रृंखला तो वही है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला वो रही ऊपर को विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा y से आरंभ करके प्रत्येक एकांतर अक्षर को छोड़ दिया जाए, तो वर्णमाला के बाकी बचे हुए अक्षरों के बिल्कुल बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा? इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं। इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर एंड स्टार्टिंग फ्रॉम y, every alternate letter is skipped, then which letter will be exactly in the middle of the remaining letters of the alphabet? 12 कहां से आया? 12 ऐसे आया कि पहले 6 लेटर और दूसरे 6 लेटर, 6 और 6 12 लेटर पीछे रह गए ना गिनती में, हमें तो 17 तक जाना था, इन 12 लेटर को हमने घटा दिया 17 से, 5 बचे, 5 गिनती, ठीक है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमने कहा विपरीत क्रम में लिखना है और y से आरंभ करते हुए प्रत्येक एकांतर अक्षर को छोड़ देना, यानी कि हर अल्टरनेटिव लेटर को स्किप कर देना है, छोड़ते हुए चलना है। आपको पता है कि ये अभी ABCD Z तक वर्णमाला जो लिखी है वो सीधी है, सीधी तो लिखी हुई है, उल्टी नहीं लिखी। जब ये सीधी लिखी है तो ये जो आपका लेफ्ट है वही इसका भी लेफ्ट है, ये जो इसका राइट है, जो हमारा राइट है वही इसका भी राइट है। अभी ये सीधी लिखी है, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन सवाल कुछ और कहता है। सवाल कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत का मतलब Z आ जाए A की जगह पर और A चला जाए Z की जगह पर, यही कह रहा है ना। तो आप क्या उसके कहे अनुसार इसको विपरीत लिखेंगे? क्या आप वाकई में अपोजिट लिखेंगे? नहीं। समझदारी ये कहती है कि जब A उधर चला जाएगा तो एक्चुअली A राइट हैंड पर आ जाएगा ना, तो आप क्यों ना A के सामने लेफ्ट हटाकर राइट हैंड लिख दो। जब Z इधर आ जाएगा, पहले राइट पर था, Z इधर आकर किस पर होगा? लेफ्ट पर, तो क्यों ना राइट को हटाकर यहां पर लेफ्ट लिख दो। ऐसा कर देने से भी तो श्रृंखला विपरीत हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बताइए, जल्दी बताइए फटाफट से। क्या ये बात समझ में आ गई? विपरीत हो गई कि नहीं हो गई? विघापुर उन्नाव सर इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा? और लगातार आपने 20 कमेंट कर दिया इसे लेकर, ये हमारे स्टीमर महोदय टाइम आउट कर देंगे आपको, आप एक भी कमेंट नहीं कर पाओगे, है ना। इसलिए लगातार कमेंट नहीं करने हैं, एक कर दो, 2 कर दो, छोड़ दो। कौन सा चैप्टर होगा अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, क्यों? क्योंकि अभी यही नहीं खत्म हुआ। जागो ग्राहक जागो, रोज समझाता हूं, ठीक है। हाँ जी, अब सुनिए जरा, ये बात समझ में आ गई सबकी? क्या नहीं आ गई? मैंने सिर्फ लेफ्ट और राइट बदल दिए तो श्रृंखला तो अपने आप ही विपरीत हो जानी है।
अब कह रहा है फिर वाई से आरंभ करते हुए हर दूसरा अक्षर हटाना है। अब बताओ वाई से आरंभ करोगे तो ये वाई हटेगा, उसके बाद हर दूसरा यानी कि डब्ल्यू हटेगा, उसके बाद हर दूसरा यानी कि यू एस क्यू ओ एम के आई जी ई सी और ए तक हट जाएगा। बट ऑब्वियस है हर दूसरा हटा रहे हो, 26 लेटर में से 13 हट गए होंगे। जो बचे होंगे वो कितने बचे होंगे कि सर 13 ही बचे होंगे। तो जो 13 बचे होंगे उसमें 6 इधर से आएंगे और 6 इधर से आएंगे, 12 हो गए और बीच में जो होगा वो 7वें नंबर पे मिलेगा। 6 और 1 7, 6 और 1 7। चाहे लेफ्ट से देखो तो भी 7 नंबर पे होगा, राइट से देखो तो भी 7 होगा। तो बचे हुए लेटर्स में जो 7वें नंबर पे होगा वो बीचों बीच होगा। तो गिन लो भाई बचे हुए लेटर्स 1 2 3 4 5 6 और ये 7। बताइए बीचों बीच कौन है कि सर एन है। आंसर लगा दिया डी दिल्ली। इसके अलावा आप इसे थोड़ा शॉर्ट कर सकते थे। थोड़ा शॉर्ट कैसे करते हैं सुनना जरा ध्यान से। सवाल ये कहता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए और फिर वाई से आरंभ करते हुए हर दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। जब वो कह रहा है वाई से शुरुआत करनी है, हर दूसरा अक्षर हटाना है, तो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत लिखो ना लिखो उससे फर्क क्या पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सीधी भी लिखी रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा वाई से शुरू किया आपने तो एक्चुअली आपने वाई को हटाया 25 नंबर, उसके बाद आपने हर दूसरा यानी कि डब्ल्यू को हटाया 23 नंबर, फिर आपने यू को हटाया 21 नंबर। तो बेसिकली ऑड नंबर्स वाले लेटर्स हट गए। बोलो हाँ ऑड नंबर्स वाले हट गए कि नहीं हट गए? तो जो बचेंगे 13 लेटर वो सारे के सारे इवन नंबर के होंगे। सर बिल्कुल होंगे। और उन 13 लेटर्स में इवन नंबर पर एम होता है कि एन होता है? कि सर एन होता है। तो डायरेक्ट आंसर एन लग गया। कि सर हम कैसे सोचेंगे कि एम या एन पर ही पहुंचना है? तो ये तो आपको पता होना चाहिए भाई, एम और एन ही दो ऐसे बिंदु हैं जहां से ये दो 13 के भाग हो रहे होते हैं। तो मध्य में या तो एम आएगा या एन आएगा। बस यही कंफ्यूजन रहता है कि एम आएगा कि एन आएगा। तो बस यही सीख लो, वाई हटा तो ऑड हटा, डब्ल्यू हटा तो ऑड हटा, तो ऑड सारे हट गए, बच गया इवन। अब बताओ मुझे एम इवन होता है कि एन इवन होता है? सर एन होता है। तो वही हमारा आंसर बनेगा। उम्मीद करते हैं हर प्रकार से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए और बी के लिए ए लिखा जाए, सी और डी के लिए बी लिखा जाए, ई और एफ के लिए सी लिखा जाए, जी और एच के लिए डी लिखा जाए और आगे भी ऐसे ही जारी रहे, तो परिवर्तन के बाद बने नए अक्षरों के क्रम में दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? मुझे एक बात बताओ, उसने कहा ए और बी के लिए ए लिखना है यानी कि 2 लेटर के लिए 1 लेटर। उसने कहा सी और डी के लिए बी लिखना है यानी कि 2 लेटर के लिए 1 लेटर। ऐसे ही आगे बढ़ता जाऊंगा, 2-2 लेटर के लिए 1-1 लेटर देता जाऊंगा, तो 1-1 लेटर जो आएंगे वो कुल मिलाकर 13 ही आ पाएंगे। ए बी सी डी से लेकर एम तक। लास्ट लेटर क्या होगा? शुरुआती लेटर क्या है? ए। लास्ट लेटर क्या होगा पता है? एम होगा। समझ गए? तो पूछ रहा है परिवर्तन के बाद नए अक्षरों के क्रम में दाएं छोर से तीसरा। आपको पता है यही है दायां छोर। दाएं छोर से तीसरा, ये पहला है एम, इससे पहले आया होगा एल, इससे पहले आया होगा के, तो दाएं छोर से तीसरा होगा के। आंसर बन गया डी दिल्ली। यदि ऐसे नहीं तो फिर कैसे? तो फिर ऐसे भाई बनाकर देखते जाओ। ये ए बी के लिए ए लिखा है, सी डी के लिए बी, इसके लिए लिखेगा सी, इसके लिए लिखेगा डी, इसके लिए लिखेगा ई, इसके लिए लिखेगा एफ, जी एच आई जे के एल एम। ठीक है? तो उसने कहा कि परिवर्तन के बाद नए अक्षरों में दाएं छोर से तीसरा, दायां यहां से शुरू होगा। बताओ 1, ये 2, ये 3। बोलो आंसर क्या हो गया? के। ऐसे करना पड़ेगा और ऐसे तो सभी कर रहे होंगे, ऐसे तो सभी कर रहे होंगे। आपको ऐसे नहीं करना पड़े तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला से सभी स्वर यानी कि वॉवल हटा दिए जाते हैं तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 15वें स्थान पर क्या आएगा? आइए पहले प्रैक्टिकली देख लेते हैं। वो ये कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर हटा दें, वॉवल्स, वॉवल ए होता है, ई आई ओ यू, 5 वॉवल होते हैं, हमने पांचों हटा दिए। तो कह रहा है तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 15वें स्थान पर क्या होगा? 15वें नंबर पे क्या होगा? ये ए तो नहीं गिनोगे, ये तो हट गया। जो बच्चे हैं वो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बोलो आंसर क्या आया? कि सर एस। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, बड़ा ही आसान है ना सब कुछ। आप इसके अलावा क्या कर सकते थे? आपसे कहा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर हटा दें तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 15वें स्थान पर क्या होगा? आप जानते हैं 15वें स्थान पर खुद ओ ही होता है। यदि मैं कुछ भी ना हटाऊं तो ओ ही होता है ना 15वें स्थान पर। लेकिन सारे वॉवल हटाने हैं तो ए ई आई ओ हट गया कि सर यू भी तो हटा। भाई यू तो 15 के बाद जाकर आएगा ना, तो आप 15 तक के हटाओ, ए ई आई ओ, ये 15 तक में आएंगे। यानी कि कितने वॉवल आए? 4। तो यदि 4 हट गए होंगे तो ये जो आप 15 गिनकर आए हो, ये 4 पीछे चला गया होगा। इसे 4 आगे ले जाओ, 4 आगे ले जाना है, 15 में 4 जोड़ दो, कितना हो गया जी? 19। 19 नंबर पे क्या होता है? एस। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। क्या समझ में आ गई बात की नहीं? सीरीज देखकर तो कोई भी कर ही सकता है ना प्यारे बच्चों, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन बिना देखे यदि आप कर पा रहे हैं तो वो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। अगला सवाल देखिए। कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अभाज्य संख्या के स्थान पर, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या के स्थान पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाता है तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 11वें स्थान पर क्या होगा? 11वें स्थान पर। बस मुझे ये बताओ, ये अभाज्य संख्या है 1? नहीं सर, अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और आपका 11 है और 13 है और 17 है, 19 है और 23 है। यही तो है अभाज्य संख्या आपकी। इनको हटा देना है। इनको हटाने के बाद 11वें स्थान पर क्या होगा? गिनो भाई, 1, ये तो हट गए, ये गिनना 1, उसके बाद ये 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। बोलो आंसर क्या आया? आर। अक्षर आर होगा, बी बॉम्बे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। बताएं कोई दिक्कत इसमें, समस्या आपको? नहीं। मैंने आपसे कहा था विशेष नियम पर या विशेष श्रृंखला पर आधारित सवालों में
या तो शॉर्ट ट्रिक नहीं लगती या आधी अधूरी लगती है। अभी तक आप देखते आ रहे थे आधी अधूरी तो हम लगा ही रहे थे कि नहीं लगा रहे थे। आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं। कहता है इफ ऑल द लेटर्स कमिंग इन द इवन नंबर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट एक्सेप्ट मल्टीपल्स ऑफ 4 आर रिमूव्ड, व्हिच लेटर विल कम एट द 13th प्लेस इन द न्यू अल्फाबेट सीरीज। क्या समझ में आया? कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को 4 के गुणकों को छोड़कर, यानी कि 4 के मल्टीपल को छोड़ देना है, बाकी सारे इवन नंबर यानी कि सम संख्या को हटा दिया जाता है, तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर क्या होगा? हालांकि आप डायरेक्ट गिनना चाहें तो भी गिन सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको थोड़ा कम समझ में आएगा तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले इवन नंबर हटा रहा हूं। इवन नंबर हटाने हैं, लेकिन ध्यान रहे 4 के मल्टीपल्स नहीं हटाने। तो भाई बी 2 पर होता है, हट जाएगा। डी 4 है तो ये तो 4 का ही मल्टीपल है, इसे नहीं हटाना है, ठीक है, इसे नहीं हटाना है। अच्छा, एफ 6 पर है, इवन नंबर हटेगा। एच 8 है जो कि 4 का मल्टीपल है, नहीं हटेगा। जे 10 पर है, हटेगा। एल 12 है, 12 का मतलब 4 का मल्टीपल है, नहीं हटाना। एन 14 हटेगा। पी 16, 16 4 का मल्टीपल है, हाँ सर, तो नहीं हटाना। आर 18 हटेगा। टी 20 मतलब 4 का मल्टीपल है, नहीं हटेगा। वी 22 हटेगा और एक्स 24 4 का मल्टीपल है, नहीं हटेगा। जेड 26 हटेगा। तो बेसिकली ये लेटर्स हट जाएंगे। अब आपको बताना है नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर। तो देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि आंसर क्या होगा आपका? क्यू होगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। भाई अगला सवाल क्या है? अगला सवाल, अब ऐसा करते हैं, इसे कर लेते हैं, फिर आगे कोई ऐसा ही होगा तो छोड़ देंगे आपके लिए, घर से करना, कुछ नया कराएंगे आपको। कहता है यदि वर्णमाला में पहला और 26वां अक्षर जोड़ा है, पहला मतलब ए, 26वां अक्षर मतलब जेड जोड़ा है, तो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, ए और जेड जोड़ा है, यानी कि ए का अपोजिट जेड होता है। समझना, जरा दिमाग में डालना चीजों को। फिर कह रहा है दूसरा और 25वां अक्षर जोड़ा है, दूसरा मतलब बी और 25वां मतलब वाई, इसे जोड़ा बता रहा है। तो समझने की कोशिश कर रहे हैं, बी का अपोजिट वाई होता है, तो जोड़े क्या बन रहे हैं? अपोजिट बन रहे हैं। दिमाग में सेट कर लो इस बात को। आगे कह रहा है ऐसे ही तीसरा 24वां अक्षर जोड़ा हो, आगे भी यही क्रम जारी रहे, तो निम्न में से कौन सा जोड़ा होगा? ऑप्शन में से ढूंढना है कि कौन सा जोड़ा होगा। मैं श्योर हूं इस बात के लिए, जो भी जोड़ा होगा वो आपस में अपोजिट लेटर्स होंगे, ठीक है ना? ये वाली बात तो आप, तो ई का अपोजिट वी होता है, यस सर, ये जोड़ा है। सी का अपोजिट डब्ल्यू नहीं होता, जी का आर नहीं होता, आई का पी नहीं होता, अन्य कोई जोड़ा नहीं है, तो पहला विकल्प करेक्ट है। बात समझ में आ गई कि नहीं? बहुत बढ़िया। चलिए, तो मैंने कहा अब अगले जो क्वेश्चन होंगे उन्हें आप कर लेंगे, मैं आपको कुछ नया कराऊंगा। अब देखिए नया, हम लोग जो टाइप पढ़ रहे हैं उसका नाम है विशेष श्रृंखला या विशेष नियम पर आधारित। अब ये श्रृंखला भी विशेष हो गई। पहले नियम विशेष चल रहे थे, श्रृंखला वही थी एबीसीडी वाली। अब श्रृंखला एबीसीडी नहीं है, देखो एन ओ पी क्यू वाई बी जेड ए, बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग है। यहां पर आपकी गिनती ही फेल हो जाएगी। पहले मैं आपसे कहता था बाएं से 11 नंबर पे क्या होगा, तो आप कहते थे के, अब नहीं होगा, क्योंकि अब तो गिनना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बोलो क्या होगा? एच होगा। तो ये विशेष श्रृंखला आ गई। विशेष नहीं, एबीसीडी लिख कर आती है हमारे सवालों के साथ, ध्यान रखिएगा। जैसे इसके साथ ये श्रृंखला बनकर आई है, ऐसे ही लिख कर आती है, ठीक है? सर जी अल्फाबेट गलत लिखा है, गलत नहीं लिखा है, ऐसा ही है, सवाल ही ऐसा है मेरे भाई, ऐसा ही सवाल है। सर वॉइस प्रॉब्लम, कैसी वॉइस प्रॉब्लम है बताओ, कोई दिक्कत है क्या आवाज में? क्वेश्चन 7 रॉन्ग है क्या? 7 में क्या था भाई, कौन सा जोड़ा? सही तो है, आपने क्या गलत समझ लिया? आपने खुद कुछ गलत समझ लिया लगता है मुझे। आवाज ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ऑडियो वीडियो में? ओके। तो अब ये इस वर्णमाला पर आधारित है सवाल। सवाल कहता है अगर अक्षरों के उपयुक्त समूह को विपरीत क्रम में लिखें। विपरीत समझ रहे हैं? वैसे तो ये राइट हैंड साइड है ना, और ये लेफ्ट हैंड साइड है अभी, लेकिन जब आप विपरीत लिखोगे तो सी कहां पर आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड पर। एन कहां पर चला जाएगा? राइट हैंड साइड पर। अभी मैं विपरीत लिख नहीं रहा हूं, ठीक है? तो कह रहा है क्रम में लिखें तो कौन सा अक्षर आपके दाईं ओर से 18वें अक्षर के बाएं तीसरा होगा, ये पूछ रहा है। बट कब? जब ऊपर की श्रृंखला विपरीत लिखें तब। तो विपरीत लिखिए भाई। विपरीत, अब मैं पूरी श्रृंखला लिखूं, यहां से यहां पर सी लिखूं, फिर यहां डी लिखूं, तो ये बेवकूफी होगी, तो ये बेवकूफी होगी। विपरीत करने का मतलब ये है कि सी जो कि राइट हैंड साइड पर है, जब यहां आएगा तो लेफ्ट पर हो जाएगा ना सी, तो बस अब इसे राइट मत बोलो, सी को लेफ्ट हैंड बोलो, और इसे क्या बोलो? इसे राइट हैंड बोलो। लो, हो गई आपकी वर्णमाला विपरीत। विपरीत हो गई, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है? आपको पता है राइट लेफ्ट जुड़ता है, हमने जोड़ दिया। 18 और 3 21 हो गया, वो भी राइट से। ये तो वही पुराना नियम है हमारा, कुछ नया तो है नहीं। राइट से 21 हो गया, राइट से 21 गिनना है बस। पहले एबीसीडी वाली श्रृंखला होती थी तो हम राइट से 21 बिना गिने भी बता देते थे, अब नहीं बता पाए, अब तो गिनना पड़ेगा क्योंकि श्रृंखला विशेष है, अलग है। तो चलिए भाई, राइट से 21 गिनना है। राइट हैंड यहां होता, अरे 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 नहीं होता भाई, हमने बदल दिया, यहां लेफ्ट आ गया है। राइट ये है, ध्यान रखना, यहां से शुरू करो और 21 गिनो। गिनो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। बोलो आंसर क्या होगा? एफ होगा। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। प्यारे साथी थम्स अप कर देंगे यदि बात समझ में आ गई है तो। आज के बाद वर्णमाला को विपरीत नहीं लिखना, बस लेफ्ट राइट बदलने हैं, बस लेफ्ट राइट बदलने हैं, विपरीत तो वो अपने आप ही हो जाएगी। एवरीवन क्लियर है? वॉइस में क्या दिक्कत आ रही है भाई? बार बार सब लोग कह रहे हैं वॉइस वॉइस वॉइस। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन माय वॉइस? कोई डिस्टर्बेंस है, कोई नॉइस है तो एक बार बताओ ना सभी लोग मिलकर, तो मैं कुछ देखूं सोचूं। यदि नहीं है तो फिर एक दो लोगों को क्यों लग रही है ये? मोबाइल तो नहीं खराब हो गए इनके? अब कह रहे हैं नहीं है सर, नो प्रॉब्लम, फिर तो मोबाइल ही खराब हो गए। चलो अगला सवाल देखना। अगले सवाल में भी वही वाली श्रृंखला है, लेकिन सवाल बदल गया। सवाल कहता है दिए गए अक्षरों के सेट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। मतलब यहां क्या आएगा? यहां पर एक श्रृंखला दे रखी है, ये श्रृंखला कहां से बनाई गई होगी पता है? ऊपर से यहां बनाई गई होगी। वो पैटर्न फॉलो करिए। जैसे यहां पर एन है पहला लेटर, यहां पर क्यू है, तो आप देखना जरा, यदि आप यहां एन से क्यू आए हो तो बीच में कितने लेटर छोड़े आपने? 2। ऐसे ही क्यू से अगला जेड है यहां पर, तो क्यू से अगला जेड यहां पर है, तो बीच में फिर से कितने लेटर छोड़े हैं बताओ जरा? 2।
बट ऑब्वियस है Z से अगला टर्म यहां जो आएगा, Z से अगला टर्म यहां जो आएगा वो S होगा, बीच में 2 लेटर छोड़कर। S होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। तो S से शुरू होने वाले ये 2 विकल्प नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन तो गई काम से। आगे बढ़िएगा। अभी हमने देखा D से W, तो हमने देखा कि सर D कहां है? सर ये रहा पीछे, और W ये रहा, यानी कि बीच में कितना छोड़ा? कि सर 1 छोड़ा। अच्छा W से F, यदि आप W से F जा रहे हैं तो फिर से बीच में कितना छोड़ा? कि सर 1 छोड़ा। अब F के बाद अगला लेटर कौन सा आएगा? सर 1 छोड़ दो G, ये आ जाएगा V, तो यहां V आ जाएगा। तो S V से शुरू होने वाला ये विकल्प नहीं है, इसलिए पहला विकल्प हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। पूरा करना है, पूरा कर देते हैं भाई, क्या दिक्कत है? जैसे P के बाद V लिया इसने, तो कहां है P? ये रहा। कहां है V? ये रहा, 2 छोड़ दिए। B के बाद R लिया, B से R 2 छोड़ दिए। अब R से I आ जाओ, 2 छोड़कर तो I आएगा यहाँ। SVI का कंप्लीट आंसर बन गया आपका। ठीक है, समझ में आ गई? इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? अगला सवाल देखो, वही श्रृंखला है, वही वाली। कहता है निम्न में से कौन सा अक्षर आपके बाईं ओर से 13वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर होगा? विच लेटर विल बी राइट, फिफ्थ फ्रॉम द राइट टू द 13th फ्रॉम द लेफ्ट। आपने पता है लेफ्ट राइट जुड़ता है, जोड़ देंगे। 13 और 5 18, वो भी कहां से? लेफ्ट से 18। अच्छा, ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, आप जानते हैं ना इस बात को। आप ये तो नहीं सोच रहे कि सर आपने इसे काट के लेफ्ट बना दिया था, वो सवाल में बनाया था, क्योंकि उसने हमसे कहा था वर्णमाला को विपरीत लिखो। इसने तो नहीं कहा ना वर्णमाला विपरीत लिखने को, तो मैं क्यों करूं? लेफ्ट लेफ्ट रहेगा, राइट राइट रहेगा। अभी लेफ्ट से 18 गिनना है तो गिनना पड़ेगा भाई, कोई चारा नहीं है हम पे। एबीसीडी वाली श्रृंखला होती तो आर बोल देता मैं तुरंत, अभी तो गिनना पड़ेगा 18। वही देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, आंसर बन गया यू। मुझे लगता है कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ में ना आया हो। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल भी उसी पर आधारित है। कहता है in the above sequence the letter exactly in the middle of the 10th letter from the left and 15th letter from the right। अब इसे यही मध्य में पूछ रहा है ना, मध्य में कौन सा होगा? मध्य में पूछने के लिए आप क्या करते थे? दोनों वैल्यू को जोड़कर 2 का भाग लगाना। इसमें नहीं करना, वो एबीसीडी में हो जाया करता था, जहां एबीसीडी की श्रृंखला लगातार Z तक लिखी होती थी, यहां नहीं होगा। तो उसने कहा उपरोक्त क्रम में बाएं से 10वें व दाएं से 15वें अक्षर के ठीक मध्य वाला बताओ। तो बाएं से 10 यानी कि लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये होगा। दाएं से 15 यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये होगा। मध्य वाला बताओ, सबसे बीच में दिखाई दे रहा है H, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन। बोलिए साथी, कोई रॉकेट साइंस है क्या इसमें? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। चलो तो फिर खत्म करो ना इसे। अब आते हैं आपके नए टाइप पर। इस टाइप का नाम सुन लो पहले, ये इस टाइप का नाम सुन लो। अब नेक्स्ट टाइप आ रहा है आपका, इसका नाम है युग्म बनाना। युग्म बनाना, फॉर्मेशन ऑफ पेयर, फॉर्मेशन ऑफ पेयर। ठीक है, अच्छा फॉर्मेशन ऑफ वर्ड नहीं कह रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ पेयर कह रहा हूं। युग्म बनाना सीखेंगे। इसमें कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं? हाँ, पेपर में एबीसीडी वाली श्रृंखला होगी तो लिखकर आएगी, और कई बार एबीसीडी वाली श्रृंखला नहीं भी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि एबीसीडी वाली श्रृंखला के सवाल हम शॉर्ट ट्रिक से कर पाते हैं, इसलिए। वैसे 99% लिखकर आते हैं, और कोई विशेष श्रृंखला हो जैसे अभी हम लास्ट पढ़ रहे थे, वो तो लिखकर आएगी ही आएगी, उसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता। ठीक है, चलिए भाई युग्म बनाना सीखेंगे। अब हम लोग सवाल कैसे आते हैं, पहले एक बार सवाल पढ़िएगा, उसके बाद जवाब देने की कोशिश करेंगे। कहता है एंथुसियास्टिक शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, जोड़े कह लो, युग्म कह लो, कुछ भी कह लो, जिनमें से प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इंग्लिश में पढ़ते हैं। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड एंथुसियास्टिक, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज दे हैव इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब यदि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो विश्वास मानिए हमारे समझ में नहीं आता क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो चलिए मैं आपको सबसे पहले समझाने की कोशिश करता हूं कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। इसलिए ये जो शब्द है उसे मैं यहां पर लिख लेता हूं, दैट इज ENTHUSIASTIC। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ये ENT यानी कि जो लेटर्स हैं उनके हिसाब से आप सॉल्व करो। दूसरा तरीका होता है कि आप इनकी नंबरिंग कर लो, उसके बाद चेक करो। तो पहले मैं बिना नंबरिंग के बता रहा हूं। सर नहीं आता है तो मैं सिखा रहा हूं, डोंट वरी। सर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते, आज कुछ ज्यादा समस्याएं नहीं निकल रही हैं, आज तक तो नहीं निकलती थी इतनी, आज कुछ ज्यादा ही समस्या निकल रही है मुझे ऐसा लगता है। अच्छा कोई बफरिंग का इशू है क्या? बफरिंग लिख कर दे रहे हैं। वर्कशीट कहाँ मिलेगी? सबसे पहले यही बताया था मैंने बताया था वर्कशीट हमारे एप्लीकेशन में जाकर मिलेगी, पीडीएफ, बोर्ड पीडीएफ के नाम से। ठीक है, अब आइए जरा इस पर देखिए। तो हम पहले बिना नंबरिंग के, या चलो नंबरिंग से सिखाते हैं। तो आपने सबसे पहले नंबरिंग करनी है 5, उसके बाद 14, ये N14 पर होता है ना, ये 20 पर, ये 8 पर, ये 21 पर, ये 19 पर, ये 9 पर, ये 1 पर, ये 19 पर, ये 20 पर, और ये 9 पर, और ये 3 पर। उसने कहा ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हों जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो आपने क्या करना है प्यारे साथी, आपको यहां से गिनती शुरू करनी है 5। ठीक है, चलिए भाई हमने कैसे पढ़ा था भाई, कैसे पढ़ते थे इसे देखिए जरा। यहां से शुरू करेंगे 5 6 7 8, एक पेयर मिल गया, यानी कि E से लेके H तक, EFGH एक पेयर मिल गया। ठीक है, तो इसका मतलब यहां 1 लिख देते हैं। 5 6 7 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16, अब कोई नहीं है, हटाइए। आगे बढ़ते हैं, यहां से चलते हैं 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कोई नहीं, हटाइए। यहां से चलते हैं 20 21 22 23 24 25 26, एक्चुअली 26 पर ABCD खत्म हो जाती है,
Z पर ABCD खत्म हो जाती है तो Z के बाद A नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि श्रृंखला A से लेकर Z तक है, बस वहीं तक चलती है। तो बस इसका मतलब मुझे इसे यहीं पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन आपने नहीं छोड़ा। आपने क्या कहा कि सर हम यदि T से लेकर C तक जाएं, यानी कि T U V W X Y Z, मैंने कहा Z पे छोड़ दो, आप नहीं माने, आपने कहा A, तो है कहां है A, आपने कहा B और आपने कहा C, सर एक और मिल रहा है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये T और C के बीच में लेटर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, जबकि अभी थोड़ी देर पहले आप कितने लेटर बता कर गए थे मुझे? 16। T और C के बीच दिमाग की बत्ती जली? नहीं जली? अब तो जल जानी चाहिए। आपसे ही पूछा था पहले, आपने 16 कहा, आपसे ही पूछा है T और C के बीच कितने लेटर होते हैं, आज कह रहे हैं 8 होते हैं। एक्चुअली नहीं होते हैं। मैं आपसे पूछूं कि T और C के बीच लेटर कितने होते हैं, तो आप T से C चाहे पीछे जाना, चाहे C से T आगे जाना, उसमें लेटर 16 ही मिलेंगे। क्लियर? तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा, जहां पर Z आ गया, Z के बाद ABC जो आप गिनना शुरू करते हैं वो नहीं करेंगे। आपका डाउट खत्म। आंसर जो कल था आंसर वही रहेगा, कोई बदलाव उसमें नहीं है। बस प्रूफ करना था, मैंने आपको उसे प्रूफ करके दे दिया। आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर। थम्स अप करें, फटाफट से बता देंगे। हाँ आप कह रहे हैं आ गया सर, थम्स अप करके बताएं क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं। आज के बाद जहां Z आएगा उसके बाद ABC नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि यहां पर पूछा है कि उसने क्या पूछा आपसे कि एंथुसियास्टिक शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। हमने देखा T और C में अंग्रेजी वर्णमाला में 16 होते हैं और आप 8 निकाल रहे हो तो गलत है। ठीक है, चलिए डाउट खत्म हुआ, तो आगे बढ़ते हैं। ये वो प्रश्न है जो कल हम क्लास में कर चुके थे, इंपॉर्टेंस हो, ऑर्डिनल हो, कोई बच्चा तो इसको भी गलत बता रहा था भाई। तो मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आंख और दिमाग और कान, तीन चीजों को खोलकर मेरी क्लास में आप सुनोगे तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। दिमाग भी खोलिए, कान भी खोलिए, आंख तो खोल के रखनी ही है स्क्रीन देखने के लिए। तो ऑर्डिनल में पता नहीं कैसे उनको गलती लगी, मेरे ख्याल से आपने ढंग से पढ़ा नहीं होगा, एक बार फिर से देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डोमेस्टिक हो गया था, मुझे याद है रीजनिंग वाला, हाँ ये वाला शब्द भी हमने कर लिया था। आपको याद है? नहीं याद है? इस सवाल में एक विशेष बात थी, वो ये थी कि उसने कहा कि शब्द रीजनिंग में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से, क्रम शब्द आया है मींस ऑर्डर, क्रम से एक ज्यादा, क्या कह रहा है, एक ज्यादा अक्षर आते हैं। तो मुझे डाउट इसमें भी कुछ लोगों के सुनाई में आए कि आपको इसमें भी डाउट आ रहा है ना। तो आइए एक बार फिर से इसको कर लेते हैं, चीजें कनेक्ट होना शुरू हो जाएगी आज की क्लास के साथ में। तो इसके डाउट को खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए तो मैंने शब्द लिख दिया, आपका रीजनिंग जो ऊपर लिखा है उसको यहां पर लिख लिया। उसने हमसे ये कहा कि शब्द रीजनिंग में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक ज्यादा अक्षर आते हैं। प्यारे साथी एक बात बताओ, क्रम शब्द जब आता है, क्रम शब्द, ऑर्डर शब्द जब आता है तो हम केवल लेफ्ट से राइट जाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था, कभी रिवर्स नहीं आते, पहली बात ध्यान रखना। अच्छा, उसने कहा एक कम अक्षर आते हैं जब वो कम की बात करता है, यानी कि जब वो लेस की बात करता है, एक कम की बात कर रहा है तो मुझे एक ज्यादा करना होगा। किसमें? जो लेटर्स की प्लेस वैल्यू आएगी उसमें। लेकिन लिखते वक्त नहीं, लिखना तो वही है कि ये 18 पर है, ये 5 पर, ये 1 पर, ये 19, 15, 14, 9, 14 और ये 7, लिखने तो वही प्लेस वैल्यू है। लेकिन अभी जब सिंपल तरीके में आप ऐसे गिनते थे 18, 19, 20, ऐसे गिनते थे ना सिंपल तरीके में, ये सिंपल नहीं है। ये कह रहा क्रम से एक ज्यादा अक्षर आते हो, जब वो ज्यादा की, अच्छा ज्यादा कह रहा था वो, मैं गलत लिख गया हूं, सॉरी, ज्यादा की बात कर रहा था वो, यानी कि ज्यादा की बात कर रहा था, मोर की बात कर रहा था। ज्यादा की जब वो बात करे, एक ज्यादा कह रहा है तो आप एक माइनस करके चलेंगे। ठीक है, मैंने गलत लिख दिया था वहां पर, एक माइनस करके चलेंगे। माइनस किसमें करेंगे? इसमें। ये 18 है, इसे आप 18 नहीं पढ़ेंगे, इसे एक -1 करने के बाद 17 पढ़ेंगे। लेकिन अगले किसी नंबर में -1 नहीं करना, केवल इसी में करना है -1। बोलो इसे क्या पढ़ोगे? 17। बोलना मेरे साथ, 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, कोई भी नहीं मिला। बोलो इसे 5 पढ़ोगे या एक कम करके 4? 4 पढ़ोगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक मिल गया, यानी कि 5 से 9 तक, क्योंकि आपने 5 को 5 नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा? 4 पढ़ा। या फिर ऐसे देखें, 5 का मतलब ई और 9 का मतलब आई, ई से आई मिल गया। तो नोटिस करिए ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई आ गया वर्णमाला में। ई के बाद एफ आता है, जी आता है, एच आता है, फिर आई आता है। वर्णमाला में देखा जाए तो ई और आई के बीच में कितने लेटर्स आते हैं? 3। और आपके सवाल में देखा जाए तो ई और आई के बीच में 1, 2, 3, 4 लेटर आ रहे हैं। क्या जो वर्णमाला में आते हैं उससे एक ज्यादा आ रहा है कि हाँ सर आ रहा है? वही तो कह रहा था, एक ज्यादा अक्षर आता हो। तो हम ऐसे करके ढूंढ रहे हैं, लेकिन हर बार ये चीजें नहीं समझेंगे भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो भाई आपने इसे 4 पढ़ा, 5, 6, 7, 8, 9, एक मिल गया तो एक लिख लीजिए। 9 के बाद 10, 11 खत्म है। इसे पढ़ोगे -1 होते ही Z हो जाएगा। मैंने कहा Z हो जाए तो आगे नहीं बढ़ना, खत्म कर दीजिए इसको, ये लीजिए। -1 करोगे तो 18, 19, 20, क्या 20 से बड़ा नंबर है? नहीं, हटाइएगा। इसे -1 करोगे 14, 15, 16, 17, 18, खत्म है। 13, 14, 15, 16, खत्म है। इसे 8 पढ़ोगे, 9, 10, खत्म है। 13 के बाद 14, खत्म है, खत्म है। राइट से गिनते ही नहीं तो कितने अक्षर युग्म मिले? ऐसे एक मिला, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। शब्द उठाने के बाद आगे का सवाल अवश्य पढ़िएगा, क्या कहता है। सवाल यह कहता है शब्द रोजगार में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक ज्यादा अक्षर आते हैं। फिर से वो ज्यादा की बात कर रहा है, मींस मोर की बात कर रहा है। और जब वो ज्यादा की बात करे, एक ज्यादा की, तो आप हमेशा एक कम करके चलना। किसमें? जो नंबरिंग होगी उसमें। पहले नंबरिंग कर लो भाई, ये 18, 15, 10, 7, 1 और 18, इसमें एक कम करके काउंटिंग करनी होगी। तो चलिए भाई बताइए, ये 18 है, एक कम करने के बाद 17 पढ़ूंगा ना इसे, तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, नहीं मिलाना कोई। ये 15 है, एक कम कर लो, कितना पढ़ोगे? 14, 15, 16, 17, 18, एक मिल गया कि नहीं मिल गया बताइए। यानी कि O से लेके R मिला है, O P Q R, ऐसे नहीं दिखाई देगा क्योंकि O 15 पर होता है ना, हमने उसे एक कम करके पढ़ा है। चलिए फिलहाल एक मिल गया, कंफ्यूज मत हो।
आगे बढ़ते हैं, इसे खत्म करते हैं। इसे क्या पढ़ोगे, 10 पढ़ोगे कि एक कम करके 9? सर 9 पढ़ेंगे। 9 10 11 12 नहीं है। इसे 7 पढ़ोगे या फिर 6? 6 7 8 नहीं है। इसे एक कम करते ही Z के आगे हम बढ़ते ही नहीं, और अब कुछ हो ही नहीं सकता, राइट से आना ही नहीं है, तो इसमें भी अक्षर युग्म कितना मिला? एक। हमारे टाइपिस्ट महोदय ने ये देख रहे हैं ना, एक ही ऑप्शन को कॉपी कर दिया है, यहां पर उन्होंने गलती की है, तो आप चाहें तो इस वाले ऑप्शन को एक बना लीजिए, ये आपका करेक्ट आंसर बनता हुआ नजर आएगा, एक, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। बोलिए समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? अभी समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? क्या कर रहे हैं हम लोग? अगला क्वेश्चन 100% पूरी क्लास करके दिखाएगी। ऐसे करो, हम सब करो। अगला क्वेश्चन आप पूरी क्लास करके दिखाएगी कि नहीं करके दिखाएगी? जितने भी लोग लाइव हैं सब तैयार हैं उसके लिए कि नहीं? मैंने कहा जब कहे एक ज्यादा तो हमेशा कम कर देना एक, और कभी कहे एक कम तो एक ज्यादा कर देना, कभी कहे दो कम तो हमेशा दो ज्यादा कर देना। आइए अगला सवाल ले लेते हैं। जैसे अगला सवाल कहता है, शब्द डीफ्रेजिंग में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से, देखो क्रम शब्द आ जाए, ऑर्डर वर्ड आ जाए तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं केवल, कभी भी रिवर्स नहीं आते हैं, ठीक है? क्रम से एक ज्यादा अक्षर आते हैं, एक ज्यादा, ये भी ज्यादा की बात कर रहा है। चलो तो क्या हो गया, एक बार और सॉल्व करते हैं। लीजिएगा डीफ्रेजिंग, यहां लिख देता हूं बेहतर समझाने के लिए, डीफ्रेजिंग, फ्रीजिंग नहीं बोल रहा हूं उसे क्योंकि डबल ई नहीं है, ठीक है? डीफ्रेजिंग बोल रहा हूं। अच्छा, सबसे पहला काम नंबरिंग कर लेते हैं। याद होने चाहिए नंबर, तो आप फटाफट से ये वाला काम कर सकते हैं। मैंने आपको नंबर्स याद पहली ही क्लास में इसीलिए कराए थे कि ये जो गले की हड्डी बनी हुई है ना कि नंबर्स याद नहीं है, अपोजिट याद नहीं है, एटलीस्ट वो खत्म हो जाए। उसने कहा शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक ज्यादा अक्षर आते हैं। जब वो ज्यादा की बात करे, जब वो मोर की बात करे, तो आपको लेस करना है, मतलब कम, यानी कि एक कम करना है। एक कम करिए, एक कम। अच्छा 3 आ रहा है इस बार आंसर ए। आइए देख लेते हैं, बहुत बढ़िया, यदि आपका आंसर सही हो तो क्या करेंगे भाई, इसे एक कम करके पढ़ना, 4 को 3 पढ़ना, 3 4 5 6 7 8 9, एक मिल गया भाई कि नहीं मिल गया बताइए? एक मिल गया, लिख लो। 9 हो गया, फिर 10 11, अब नहीं है। हाँ भाई, इस 5 को एक कम कर लो, 4 हो गया, 4 5 6 7 8 9, फिर से एक मिल गया कि नहीं मिल गया? सर बिल्कुल मिल गया। उसके बाद इसे खत्म करो। हाँ भाई, इसे भी एक कम कर लो, 6 को एक कम करोगे तो 5 5 6 7 8 9, बोलो एक और मिल गया कि नहीं मिल गया? यस सर मिल गया। उसके बाद इसे भी खत्म करो। अब फिर 18 को एक कम करो, 17 17 के बाद 18 19 20 21 22, नहीं है। इसे एक कम करो, 4 5 6 7 8, नहीं है। एक कम करो, 25 26 पर खत्म, आगे बढ़ना ही नहीं है। इसे एक कम करो, 8 9 10, नहीं है। एक कम करो, 13 14, नहीं है, नहीं है, राइट से आना नहीं है। बोलो कितने हो गए? कि सर 3 हो गए। मुझे इस बात का विश्वास है कि अब कॉन्फिडेंस भी तो बूस्ट हुआ होगा कि हाँ चीजें समझ में आना शुरू हो गई और कैसे करनी है हम कर पा रहे हैं। सर बोलिए जी, क्लियर है कि नहीं है? गेम ओवर, यस वेरी गुड। चलो इसका गेम ओवर करो तब तो मजा आए। सवाल है सॉरी, कहता है शब्द लैंग्वेज में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 कम अक्षर आते हैं। इस बार 2 कम की बात कर रहा है, लेकिन सबसे पहला काम हमारा वही है कि हम सबसे पहले वर्ड लैंग्वेज को यहां पर लिख लेते हैं। वर्ड लैंग्वेज को यहां पर लिख लेते हैं। लिखने के बाद उसकी नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है ये 12 1 13 7 21 9 19 और 8 होगा, ठीक है? अब इसके बाद आपसे वो ये कहता है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 कम अक्षर आते हों। जब वो कम की बात करे प्यारे साथी, जब वो लेस की बात करे प्यारे साथी, इंग्लिश में लेस कह रहा होगा, देखो लेस कह रहा है। जब वो कम की बात करे तो आप ज्यादा करना, मतलब प्लस करना। 2 कम की बात कर रहा है तो आप 2 प्लस करके चलेंगे, 2 प्लस करके चलेंगे। आइए देखिएगा, आपने देखा कि ये 12 है, हमें 2 प्लस करना है तो ये 14 गिना जाएगा। 14 15 16 17 18 19 20 21, नहीं है। हाँ जी, ये 1 है, 2 बढ़ा दो, 3 हो गया। 4 5 6 7 8 9, नहीं है। 13 और 2 15 हो गया। 16 17 18 19, बोलो 1 मिल गया? जी सर बिल्कुल मिल गया। अच्छा उसके बाद आगे तो नहीं मिलेगा। हाँ भाई, 7 को 2 बढ़ा लो, 9 10 11 12 13, नहीं है। 21 को 2 बढ़ा लो, 23 24 25 26, नहीं है। 9 को 2 बढ़ा लो, 11 हो गया, 12 13, नहीं है। 19 को 2 बढ़ा लो, 21 22, नहीं है, नहीं है। ऐसे अक्षर युग्म केवल कितने हैं? एक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। बोलिए समझ में आई बात कि नहीं? एवरीवन क्लियर है पॉइंट्स? कैसे और क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है? कल की अगेन वही शब्द है, डीफ्रेजिंग। डीफ्रेजिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है? डीफ्रेजिंग, और कहता है में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 कम अक्षर आते हैं। जब 2 कम यानी कि लेस की वो बात करेगा, ठीक है, तो आप 2 ज्यादा करके चलेंगे। इसमें 2 ज्यादा करेंगे जो नंबरिंग होगी उसमें, यानी कि 4 5 6 18 5 26 9 14 और ये 7। तो एक बार आपसे आंसर चाहिए मुझे। इसमें भी एक ही आ रहा है। अच्छा सेम क्वेश्चन हो गया क्या ये? नहीं, पिछला तो अलग था ना, लैंग्वेज था, उससे पहले डीफ्रेजिंग था। इसमें क्या था? ज्यादा था, उसमें कम है। नहीं, अलग तो है, चेंज है क्वेश्चन। चलिए भाई, इसे आप 4 पढ़ोगे या 2 बढ़ाकर 6 पढ़ोगे? सर 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मिला क्या? नहीं। सर 5 में 2 जोड़ेंगे 7 8 9 10 11 12 13 14, मिला क्या? नहीं। सर 6 में 2 जोड़ेंगे 8 9 10 11 12 13 14, नहीं है। 18 में 2 जोड़ेंगे 20 21 22 23 24 25, नहीं है। 5 में 2 जोड़ेंगे 7 8 9, ये एक युग्म मिल गया, ठीक है? 5 में 2 जोड़े तो 7 8 9, फिर 10 11, अब नहीं है। हाँ भाई, इसमें 2 जोड़ेंगे तो सर इसमें 2 जोड़ोगे तो जोड़ ही नहीं सकते, आपने मना किया, जेड में जोड़ना ही नहीं है, तो हटाइए इसको। हाँ भाई, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 12 13, नहीं है। 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 17, नहीं है, नहीं है। ऐसे अक्षर युग्म कितने निकलेंगे? केवल और केवल एक निकलेगा। बोलिए समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? एवरीवन क्लियर है? कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को? एक आता है सिंपल क्वेश्चन और एक आता है कम और ज्यादा, होगा 6, फिर किसी में नहीं होगा 7 8, फिर तो गिनना है आगे।
इसे यदि मैं हिंदी में कहना चाहूं तो जैसे हुई है, मैं उसे प्रत्येक अक्षर का प्रत्येक शब्द में केवल एक ही बार प्रयोग कर कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब सुनिए जरा, इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय चेंजिंग ईच कॉन्सोनेंट ऑफ द वर्ड सील टू द नेक्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट एंड कीपिंग द वोवेल्स अनचेंज्ड यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। तो भाई सुनिए क्या कहता है सवाल। सवाल ये कहता है कि एक शब्द है सील, SEAL, है ना। इस शब्द सील के प्रत्येक व्यंजन, व्यंजन मींस कॉन्सोनेंट को उसके अगले अक्षर से बदल दो। तो पहले बताओ इसमें कॉन्सोनेंट एक S है और एक L है कि नहीं है? कि सर बिल्कुल। इन्हें इसके अगले अक्षर से बदलना है, तो S से अगला T होता है और L से अगला M होता है। आप भी जानते हैं इस बात को। और प्रत्येक स्वर को अपरिवर्तित रखें, ईच वोवल रिमेन अनचेंज्ड। इस वोवल में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। तो हमने क्या किया, वोवल ई है, वोवल ए है, बिना कोई चेंज किए जैसे थे वैसे के वैसे ही लिख लिए। कह रहा है रखकर प्रत्येक अक्षर का प्रत्येक शब्द में केवल एक ही बार प्रयोग कर कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। तो भाई एक अर्थपूर्ण शब्द तो अपने आप बनकर आ गया टीम। टीम तो जानते हैं ना, एक अर्थपूर्ण शब्द होता है। इंडियन टीम, क्रिकेट टीम, फलाना टीम, सुना होगा आपने। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि कौन सा बनेगा, उसने कहा कितने बन सकते हैं, 1 2 3 4 कितने बन सकते हैं, उसका आंसर देना है। तो अब मैं ऑप्शन, मतलब आपके कमेंट्स देख रहा हूं, तो 2 से शुरुआत हुई है कि 2 बन सकते हैं, कोई कह रहा है 3 बन सकते हैं। अच्छा, कोई तो लिखकर भी दे रहा है कि सर 1 बनेगा टी। वाह, बहुत शानदार। तो जिसने कहा टी बनेगा, यानी कि TEA, टी माने चाय, तो भाई एक बात बताओ, यदि टी बना है तो इसमें एम जो था वो एम तो आया ही नहीं, इसलिए ये वाला शब्द नहीं बन सकता। याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस की 2 कंडीशंस हिडन भी हो सकती हैं, कभी कभार वो लिख कर भी दे देता है, बट होती हैं। वो क्या है कि जितने लेटर्स आए हैं उन सभी का यूज करना ही है, तो आप एम का यूज कर ही नहीं रहे हो, इसलिए ये नहीं बनेगा। समझ में आई बात क्या नहीं? दूसरी कंडीशन होती है कि जो लेटर जितनी बार आया है उतनी ही बार यूज करना है। जैसे एक व्यक्ति बोला सर एक शब्द और बनेगा, MEET, मीट। तो भाई एक बात इसमें समझो कि आपने ई को कितनी बार ले लिया, 2 बार, जबकि ई आया कितनी बार था, 1 बार। तो जो लेटर जितनी बार आया है उतनी ही बार यूज में लेना है। इसमें दूसरी कमी भी है, क्या बताओ, कि इसमें ए का यूज ही नहीं किया आपने। तो ये 2 हिडन कंडीशंस होती हैं, इसलिए आपको वो लिखकर देता है, कभी कभी नहीं भी देता, बट आपको ध्यान रखनी है जो लेटर जितनी बार आया है उतनी ही बार यूज करेंगे, ठीक है, और प्रत्येक लेटर का यूज करेंगे ही करेंगे। तो भाई अब सोच समझ के आपने एक तो टीम बता दिया, अच्छा एक टीम बता दिया, और एक कोई बोला कि सर एक होगा मीट। मैंने कहा भाई मीट माने क्या होता है? बोला सर मिलना, मिलना। तो भाई आप गलत हो, ये मीट मिलने वाला नहीं, खींचने वाला है। मिलने वाला मीट तो वो होता है MEET। वोकैबुलरी को सुधारो थोड़ा सा। एक व्यक्ति बोला कि सर मेरे दिमाग में एक और आ रहा है। मैंने कहा क्या, कि सर एक बनेगा मेट, MATE, मेट। मैंने पूछा मेट माने क्या होता है? बोला सर चटाई। बचपन से सीख रहे हैं, MAT मैट, मेट माने चटाई। आज MATE मेट, मेट माने चटाई हो गई। मेट माने होता है साथी। कहते हैं ना, वो मेरा क्लासमेट मेरी कॉपी लेकर चला गया, वो मेरा रूममेट मेरी रजाई लेकर भाग गया। मेट मतलब होता है साथी। क्लासमेट है तो सहपाठी हो गया, रूममेट है तो रहने वाला साथी हो गया। मेट माने साथी होता है, ना कि चटाई। जागो ग्राहक जागो, जागने का समय है। अच्छा जी, तो एक तो बन गया टीम, एक बन गया मीट और एक बन गया मेट। क्या कोई और दिमाग में आता है? नहीं सर, अब नहीं आता। जहां पर आपका दिमाग सोचना बंद करता है एग्जामिनर का, वहीं से शुरू करता है। एग्जामिनर ने एक और बता दिया, उसने कहा एक और बनेगा, उसका नाम है टेम। सर टेम माने क्या होता है? कि सर हम अक्सर पूछते नहीं है बाबूजी वो टेम क्या हुआ है, बताना जरा। अरे ना, वो टेम तो बेकार का शब्द है, स्लैंग है, स्लैंग, क्योंकि कोई शब्द ही नहीं होता बेकार का। ये टेम क्या हुआ है वो वाला टेम नहीं है। टेम माने होता है पालतू। टेम माने क्या होता है? पालतू। जैसे पेट माने पालतू होता है, ऐसे ही टेम माने भी क्या होता है? पालतू होता है। तो कुल मिलाकर 1 2 3 और 4 शब्द इससे मीनिंगफुल बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 4 शब्द मीनिंगफुल बन रहे हैं। तो आंसर कितना लगाएंगे? सर 3 से अधिक लगाएंगे, आंसर 5 लगाएंगे। समझ में आई बात की नहीं? अब सर पेपर में हमारी तो इतनी अच्छी वोकैबुलरी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? कोई शॉर्ट ट्रिक? तो मैं कहूंगा कि इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। मुझे एक बच्चे ने बताई थी कि सर मैंने कहीं पर पढ़ी है, शॉर्ट ट्रिक ये है कि ये लेटर है 1 2 3 4, तो आप इनको फैक्टोरियल 4 कर दो। फैक्टोरियल 4 होता है 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि 4 × 12 दूनी 24 और 1 24, यानी कि 24 बनेंगे। तो भाई ये महागलत बात है। फैक्टोरियल 4 मैथमेटिक्स में आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से उठाया, जो कि ये बताता है कि इन 4 लेटर्स को 24 अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, 24 अलग अलग प्रकार से। लेकिन वो 24 प्रकार मीनिंगफुल हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और हमसे मीनिंगफुल पूछे थे ना भाई, हमसे कैसे पूछे थे? अर्थपूर्ण शब्द पूछे थे। कहां गया अर्थपूर्ण? ये रहा, अर्थपूर्ण शब्द पूछे थे। तो उसके लिए ये ट्रिक नहीं होती है, एक्चुअली इसके लिए कोई ट्रिक ही नहीं होती है। आपकी वोकैबुलरी ठीक ठाक है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज छोड़कर चले जाएंगे। आई होप पॉइंट इज क्लियर। चलिए, मान लो एक आध कोई और भी बन रहा हो, मान लो, तो भी आंसर 3 से अधिक ही लगेगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। अब आपको डर सा लग गया होगा कि ये बड़ी खतरनाक चीज है। अब ये खतरनाक चीज और देखते हैं। एक सवाल ऐसा भी आता है, हाँ छोड़ देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। तो एक सवाल है ये कि फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड इफ पॉसिबल यूजिंग द 3rd 6th 9th एंड 11th लेटर्स ऑफ द वर्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। हिंदी में पढ़े तो कहता है शब्द इलेक्ट्रिफिकेशन के तीसरे यानी कि ई, छठे यानी कि आर, 9वें यानी कि आई, और ये 12वें है भाई, वो 12वें लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि टी। इसे 12वें कर लेना। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? 9th एंड 11th लिख गया? नहीं, उसे 12th करिएगा भाई, वो 12वां है, 12th। ठीक है, 12th की स्पेलिंग में सही लिख रहा हूँ कि नहीं पता नहीं। हाँ भाई 12th की बात हो रही है, ये 12वां है, 12वां, ठीक है, 12वें। तो इन अक्षरों का प्रयोग कर यदि संभव हो तो एक अर्थपूर्ण शब्द बनाए, एक अर्थपूर्ण शब्द बनाए।
बनाए गए शब्द का अंतिम अक्षर आपका उत्तर होगा। तो ऐसा करो, पहले इनको बाहर निकालो। टिक जो किया, एक तो ई था, एक आर था, एक आई था, नहीं एक ई था, हाँ ई ही तो लिखा है मैंने। एक ई है, एक आर है, एक आई है और एक टी है, इन्हें बाहर निकाल लिया। शर्त वही है, सभी का प्रयोग करना है, जो लेटर जितनी बार आया है उतनी ही बार प्रयोग करना है। ये हिडन कंडीशंस होती हैं, ये आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। तो भाई इससे यदि एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो उसका आखिरी अक्षर, उसका अंतिम अक्षर आपका उत्तर होगा। तो आपके दिमाग में क्या आया, जल्दी बताओ फटाफट से, कौन सा शब्द बन रहा है इससे? अच्छा, टायर बनना है। स्पेलिंग क्या है उसकी? कि सर स्पेलिंग बन रही है TIRE, टायर। मैंने पूछा टायर माने क्या होता है, बोले सर पहिया। वो TYRE होता है। ये टायर है थकना। अंग्रेजी का सेंटेंस हम अक्सर बोलते हैं ना, आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूं, उसी की फर्स्ट फॉर्म है ये, थकना। ठीक है, चलिए आप पेपर दे रहे थे अकेले, आज तो मिलजुल के आप हजारों की संख्या में लाइव हैं, तो एक दूसरे के आंसर देख सकते हैं, है ना। लेकिन पेपर तो अकेले ही देंगे। जब आप पेपर अकेले देंगे, आपके दिमाग में एक ही शब्द आया टायर, और कोई आया ही नहीं। तो आपने कहा इसका अंतिम अक्षर है ई, लो ई टिक कर देते हैं और खुश हो जाते हैं कि हमको रीजनिंग आती है। बट हमको एक्चुअली रीजनिंग नहीं आती है। एक बच्चा और था, उसने कहा सर टायर, उसके दिमाग में ये टायर आया ही नहीं, उसके दिमाग में एक दूसरा शब्द आया। क्या आया? अच्छा टीयर आया। वेरी गुड। टीयर की स्पेलिंग है TIER, टीयर। तो मैंने कहा भाई इस टीयर का मतलब क्या होता है? सर टीयर का मतलब होता है श्रेणी। जैसे आपने देखा होगा एसी ट्रेन में लिखा होता है वातानुकूलित श्रेणी 1, या इंग्लिश में लिखा होता है एसी टीयर 1, या फिर आप एसएससी की तैयारी, हाँ है, लो उसने ये टिक मार दिया। ये भी खुश हो गया कि सर मुझे आती है रीजनिंग, बट इसे भी नहीं आती। क्योंकि एक बच्चा बोला कि सर इससे एक शब्द मेरे दिमाग में तो पेपर में आया था, क्या? राइट। राइट माने होते हैं हमारे रीति रिवाज, रिचुअल्स की बात यदि हम करें तो मेरे दिमाग में ये आया था, ना ये आया ना वो आया। तो इसका आखिरी लेटर ई होता है, तो उसने ई इसमें भी लगा दिया था। ठीक है, अब कुल मिलाकर बात यह है, यदि हमने क्वेश्चन आगे पढ़ा होता तो आप आगे पढ़ें। उसने कहा यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनते हो तो आपका उत्तर डी होगा। तो भाई एक से अधिक बन तो रहे हैं, तो आपका उत्तर तो डी होना चाहिए, ना आर होना चाहिए, ना ही ई होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन जरूर है, लेकिन आसान है। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा शब्द दो तो बना ही लोगे ना। तो जैसे ही दो बनाया, एक से अधिक, तो आंसर क्या लगाओगे? डी लगाओगे। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे और पढ़िए। और यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनता हो तो आपका उत्तर एन होगा। ऐसा कोई शब्द हो ही ना, बने ही ना मीनिंगफुल, तो उत्तर क्या लगा देते? एन लगा देते। बट यहाँ तो बन रहा है ना। सर बॉबल चेंज नहीं होंगे 11 में? 11 में बॉबल चेंज क्यों करने हैं आपको? बॉबल नहीं, उसने मना किया ना। ये देखो, स्वरों को अपरिवर्तित छोड़ना है ना। उसने कहा चेंजिंग द ईच कॉन्सोनेंट ऑफ द वर्ड सील टू द नेक्स्ट लेटर इंग्लिश अल्फाबेट एंड कीपिंग द वोवेल्स अनचेंज्ड। वोवेल बदलने ही नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूं कि भाई ध्यान से पढ़ा करो आप मेरे सवालों को, ये भाषा से ही फंसा देते हैं। जैसे ये सवाल है, देखो इसमें कितने लोग फंसेंगे, मैं अभी बताता हूं आपको। मजा आ गया? चलिए बढ़िया बात है, मजा आना नहीं। नंबर पूछ रहा है 1 2, एक बनेगा पॉट्स। वेरी गुड। पॉट्स माने क्या होता है भाई, बताओ ना जल्दी से। पॉट्स माने होता है बर्तन, जिसे आप यूटेंसिल्स भी बोलते हैं, बर्तन पॉट्स होते हैं। और बताओ भाई और कुछ बनेगा? हाँ, एक भाई ने लिख के भेजा स्पॉट बनेगा। स्पॉट, स्पॉट माने मैंने पूछा क्या होता है, सर धब्बा। स्पॉट माने धब्बा। एक बच्चा कह रहा है सर टॉप्स बनेगा। मैंने टॉप्स माने क्या होता है, कि सर वो कानों की बाली, टॉप्स। एक बच्चा बोला सर सॉस का नाम है टॉप्स। भैया ये दोनों ही बालक ध्यान से पढ़ नहीं रहे, ये नाक कटा देंगे, ये नाक कटा देंगे, ये ध्यान से पढ़ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उसने कहा था पी से आराम होने चाहिए, आप ऐसे आराम कर लो, आप टी से आराम कर लो, होशो हवास में हो, बेहोशी छा रही है। हाँ ऐसे पेपर में आती है बेहोशी, नहीं करना। पी से आराम होने वाले केवल पोस्ट और पॉट्स ही बनेंगे, यानी कि केवल दो ही बनेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, परेशान नहीं होना, आंसर दो आएगा। तो ऐसे सवाल भी मिलते हैं जो अपने आप इजी हो जाते हैं आपके लिए, क्योंकि वो बाउंड कर देता है। उसने बाउंड नहीं कर दिया, पी से शुरू करने, बाउंड ना करता तो कई सारे बन रहे होते, तब आपकी वोकेबलरी की जांच एक लंबी चौड़ी हो जाती। ये नहीं बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए भाई। ये भी एक टाइप है वोकेबलरी का। वो आपको कुछ लेटर्स ऐसे ही बिखरे हुए दे देगा, उसके नीचे 1 2 3 4 5 6 7 लिख देगा। क्या रहा है, नीचे दिए गए अव्यवस्थित, जो कि व्यवस्था में नहीं है, अक्षरों एवं संख्याओं में से अर्थपूर्ण शब्द ज्ञात कीजिए जो संख्याओं से मिलकर बना हो। तो पहला टारगेट तो हमारा ये होना चाहिए कि हम इसे देखते ही बता दें कि इससे क्या बन रहा है। बताइए किसी के दिमाग में आ रहा है इस पे क्या बन रहा है, जल्दी बताओ। टॉप्स बनना, अभी तक टॉप्स ही बन रहा है, पीछे सिर्फ दो ही होंगे, कहां पीछे चले हो? वेरी गुड अनुज कुमार। मैंने अनुज का नाम पता क्यों लिया, क्योंकि इसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर दिया। स्पिनच, अनिकेत राज भी कह रहे हैं स्पिनच। स्पिनच माने, स्पिनच आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हूं। मैंने कभी पालक को अंग्रेजी में बोलकर देखा ही नहीं, क्योंकि इतना गंदा लगता है मुझे खाने में कि मैं सपने में भी नहीं लाना चाहता, बोलना तो छोड़ो। स्पिनच कहते हैं, हाँ स्पिनच नहीं स्पिनच। वेरी गुड। यदि आपके दिमाग में आ गया स्पिनच बन रहा है, स्पिनच बन रहा है, तो आप पहले लिख लो। उसके बाद एस का मतलब 4 लिखो, पी का मतलब 5 लिखो, आई का मतलब 7 लिखो, एन का मतलब 2 लिखो, ए का मतलब 3 लिखो, सी का मतलब 1 लिखो और एच का मतलब 6 लिखो। यानी कि 45 72 316, 45 72 316 आंसर टिक कर दो। सर मुझे तो नहीं आता, मैं तो बहुत ही ज्यादा हिंदी मीडियम, कतई हिंदी मीडियम जिसे कहते हैं। अब ये कतई हिंदी मीडियम कौन सा होता है? सर कतई हिंदी मीडियम वो होता है जो हम स्लेट और वो लेकर पट्टी पर बैठकर पढ़ते हैं, वो कतई हिंदी मीडियम होता है। हमें नहीं मिली बैठने को सीट भी है, वो कतई हिंदी मीडियम होता है। तो सर हमें तो स्पिनच का, हमें तो मतलब आसपास नहीं भटकता स्पिनच हमारे, अब हम कैसे पहचानेंगे? तो भाई आप और मैं, हम दोनों ही मजबूर हैं, हमें ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। जैसे पहला ऑप्शन उठाया, 5 का मतलब क्या होगा कि सर पी, 7 का मतलब क्या होगा कि सर आई, 4 का मतलब क्या होगा कि सर एस, 2 का मतलब होगा एन, 6 का मतलब क्या होगा कि सर एच, 1 का मतलब होगा सी और 3 का मतलब होगा ए। बताना भाई, हम कतई हिंदी मीडियम क्यों ना हो, लेकिन है तो होशियार बुद्धिजीवी लोग हैं, इतना तो बता ही सकते हैं कि ये कोई मीनिंगफुल शब्द है ही नहीं, कुछ नहीं है, इतना तो बता ही सकते हो। तो ये गलत हो गया। अब क्या करें? अगला चेक करो, फिर क्या करें? अगला चेक करो, कभी तो मंजिल पर पहुंचोगे। कहते ना बैठे हैं समुद्र किनारे, कि कभी तो लहर आएगी, बस लहर के इंतजार में बैठे रहो। लेकिन यदि आपको पहले से पता है तो ज्यादा बेहतर है, आप आंसर फटाफट दे सकते हैं। लीजिए अगला सवाल, पालक का साग। तो आप तो इंग्लिश मीडियम लगते हो, लगने को क्या है, एक काला चश्मा और लगा लूं, हीरो भी लगने लग जाऊं?
लगने से क्या होता है, मैं थ्रू आउट हिंदी मीडियम पढ़ा हुआ हूँ भाई, थ्रू आउट हिंदी मीडियम, तोड़ना नहीं है, हमें इसमें से कुछ हटाना है। लेकिन जो भी लेटर आप इसमें से हटाओ वही इसमें से भी हटा देना, वही उसमें से भी, वही उसमें से भी, और हटाने के बाद एक नया शब्द बन जाए। तो भाई यदि सेम लेटर सब में से हटना है तो इसका मतलब वो सेम लेटर सब में होना भी तो चाहिए। जैसे एम इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, आई इसमें है, इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, तो आई तो हटा ही नहीं सकते। हमने देखा सर एम ही है, जिसे यहां से भी हटा दूं, जिसे जिसे यहां से भी हटा दूं, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी, तो नए शब्द बन जाएंगे। जैसे इंक मतलब स्याही, जैसे लैप मतलब शायद गोदी होती है या फिर वो अंतराल होता होगा, कुछ भी मतलब मीनिंगफुल है। टी मतलब चाय, वार मतलब युद्ध हो गया। एम हटाने से बन गया, तो किसे हटाया हमने, एम को हटाया, आंसर डी लगाएंगे। ये भी वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस में ही इंक्लूड किया जाता है। मैं आपको अलग अलग फ्लेवर्स दिखा रहा हूं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं, तो कौन जानता है कि हमारे पेपर में इनमें से ही कोई एक आ जाए या ऐसे ही लॉजिक आ जाए। गॉड होता है, अच्छा गोद होता है, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, वो शायद एलपी होता हो, मैंने इसलिए कंफ्यूजन में कह दिया, हो सकता है अंतराल वो लैप आते हैं ना बीच में, वो होता हो, वो आप देख लेना, बट वो मीनिंगफुल है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पिनच क्यों आ गया ये तो टॉप लेवल पढ़ाई हो रही है। अच्छा हार्ड क्वेश्चन कराओ, अच्छा ठीक है भाई, हार्ड भी कराएंगे। आओ देखो, कह रहा है दिए गए अक्षरों को अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित करके बने शब्द की सही संख्यात्मक स्थिति बताओ। अगेन मैं कहूंगा देखते ही समझ में आना चाहिए, इससे हिस्ट्री बन रहा है। नहीं आ रहा तो भाई आपको ऑप्शन पे जाना ही पड़ेगा। एच मतलब 6, 6 से तो सारे ही शुरू हो रहे हैं। आई मतलब 7, तो 6 7 से केवल यही शुरू हो रहा है, बात खत्म। पूरा चेक कर लेना, हिस्ट्री बन जाएगा। ठीक है, हाँ आपको भी देखते ही समझ में आ गया कि हिस्ट्री बन रहा है। और देखिए ध्यान से देखकर समझने की कोशिश डायरेक्टली करो कि इससे कौन सा मीनिंगफुल बनेगा। सर रीजनिंग की प्रैक्टिस कहाँ से करें? मैंने आपको बताया कि राहुल शर्मा सर की एक रीजनिंग की बुक है बहुत ही शानदार, जिसमें सारे टॉपिक्स इंक्लूड। चलिए अभी देखिए, हाँ क्या बनना है, इंडिपेंडेंट नहीं भाई, प्रेसिडेंट बनना है। इससे इंडिपेंडेंट कैसे बन जाएगा, आई एक बार आया है, इंडिपेंडेंट में तो आई 2 बार आएगा है। अच्छा इससे बनना है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। अब कैसे बना सकते हैं हम प्रेसिडेंट को, जरा देखेंगे भाई। मान लो हमारे दिमाग में नहीं आया तो हम ऑप्शन पे जाएंगे। 6 का मतलब पी होगा, 3 का मतलब आपका आर होगा, 9 का मतलब एस होगा, 1 का मतलब आई होगा, 8 का मतलब ई होगा, 5 का मतलब टी होगा, टी होगा, 2 का मतलब एन होगा, 5 का मतलब ई होगा, नहीं 5 का मतलब टी होगा, टी होगा, 1 का मतलब आई होगा। देखना जरा, पता नहीं, मतलब मैं ही नहीं बोल पा रहा हूँ, तुम क्या बोल पाओगे, है ना, गलत है ना, इसलिए तो नहीं बोल पा रहे। चलो 6 का मतलब पी होगा, 3 का मतलब क्या होगा जी आर होगा, 7 का मतलब क्या होगा, 7 का ई होगा, 9 का मतलब एस होगा, 1 का मतलब आई होगा, 4 का मतलब डी होगा, 8 का मतलब ई होगा, 2 का मतलब एन होगा और 5 का मतलब टी होगा। लो प्रेसिडेंट बन गया, इतना तो जानते हैं ना, मीनिंगफुल है। ये कब, जब हम डायरेक्ट हिट ना कर पाए तो हमको ऑप्शन से जाना पड़ेगा। ठीक है आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा और बदल गया। सवाल क्या कहता है, ध्यान से देख लो, पहले सवाल क्या कहता है। कहता है यदि वर्णमाला के अक्षरों को क्रम में लिखा जाए तो नीचे दिए गए विकल्प में से अर्थपूर्ण शब्द ढूंढिए। कहने का मतलब यह हुआ जो नंबरिंग है वो लेटर्स की नंबरिंग है। जैसे 5 नंबर पे ई होता है, ये आर होता है, ई होता है, ई ये एच होता है, ए होता है, सी होता है, ई होता है। क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड है? नहीं, हटाइए, आगे बढ़िए। हाँ भाई ये टी होता है, ये ई होता है, ए होता है, सी होता है, एच ई आर होता है। टीचर मीनिंगफुल वर्ड है, यस लगाइए। तो ये कहीं ना कहीं विकल्प से ही हेल्प हो रही है ना आपकी, और क्वेश्चन भी विकल्प पर ही आधारित है, ऑप्शन बेस्ड है। यू हैव टू गो विद ऑप्शंस ओनली, ऑप्शन के साथ ही जाना पड़ेगा, और कोई वी सर एम एच आई क्यू एन वी कुछ नहीं है तो हटा दो। तो फिर हाँ जी, ए एल जी ई बी आर ए, एल जैवरा, यही तो परेशान करती है ना जीवन भर, वही है, ये सब पहचानते हैं बीज गणित। बी बॉम्बे इज दी करेक्ट वन। मेरी जर्सी पसंद आई है, तो मैं कैसे दूं बताओ, सिलेक्शन लेके आओ तब ले लेना, मैं एक दूसरी रख के लाऊंगा अपने लिए, तो मैं ये दे दूंगा। चलिए अगला सवाल देखें, और ये एसएससी सीजीएल टीयर 2 2023 में आया हुआ प्रश्न और है। आपको अगेन इसे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाकर बताना है, क्या बनेगा जल्दी से बताएंगे, ट्राई करेंगे क्या बनेगा। हाँ भाई क्या बन सकता है, मुझे तो पजल दिखाई दे रहा है इससे, हमारी रीजनिंग वाली पजल है ना, पजल ही बन रहा है। देखो जैसे कि यहाँ से पी उठा लूँ, यहाँ से यू उठा लूँ, उसके बाद यहाँ से जेड, जेड 2 बार लगता ही है, फिर ई उठा लेता हूँ, उसके बाद एल उठा लेता हूँ, पजल बन गया जी। अच्छा तो पी उठाया है तो आपने 4 नंबर वाला, यू 5 नंबर वाला, जेड 2 2, ई 1, एल 3 नंबर वाला। 45 22 13, 45 22 13 तो कहीं नहीं है। अच्छा जेड को 1 को 6 लिख रखा है मैंने, दोनों बार 2 2 लिख दिया, तो या तो यहाँ 6 होगा, यहाँ 2 होगा, तो ये रहा ना 6 2, या उल्टा भी हो सकता था, लेकिन ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन डी पर जाना पड़ेगा। स्पेलिंग गलत है, पी यू जेड जेड, ओ हाँ एल ही आएगा, इसलिए भी गलत हो रहा है। पी यू जेड जेड एल ई पजल आएगा। दोबारा बनाता हूँ, 4 5 2 6, या फिर 6 2 कर लेते हैं, 6 2 है ना, एल 3 और ई आपका 1, अभी ठीक है, हाँ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। ये भी टीयर 2 2023 में आया हुआ सवाल है, ट्राई कीजिए भाई क्या बनेगा। देखते ही बन जाए तो और ज्यादा बढ़िया, देखते ही बन जाए तो। भैया क्वेश्चन नंबर 11 में वॉवल्स की जगह चेंज इसलिए नहीं की है, शायद उसने कहा नहीं हमसे चेंज करने को। चेक कर लो एक बार भाषा में क्या लिखा हुआ है, नहीं तो बाद में आप कमेंट करोगे सर गलत हो गया। एक बार चेक कर लो भाषा क्या कह रही है, उसने वॉवल चेंज करने को मना किया है। क्वेश्चन नंबर 11 ही था ना वो, शायद देख लेता हूँ जरा मैं। तुम लोग पीछे पहुंच जाते हो, मुझे भी पीछे ले जाते हो। हाँ भाई इसमें साफ उसने कहा है स्वरों को अपरिवर्तित रखना है बिना चेंज, इसलिए मैंने चेंज नहीं किए हैं। ठीक है अब तो नहीं पूछोगे, अब तो नहीं करोगे कमेंट। चलो हाँ जी यहाँ थे हम लोग। इससे क्या बन रहा है बताओ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या बन रहा है, तो आप लिख कर देखो। जैसे 4 का मतलब क्या हो जाएगा, एस, 3 का मतलब हो जाएगा टी,
हाँ स्टूडेंट बन रहा होगा तो से तो यही बन रहा है क्या? स्टूडेंट के लिए यू 7 पर होना चाहिए, यू 7 पर है, ठीक है। फिर डी होना चाहिए 6 पर, तो 6 पर डी भी है, ठीक है। 1 पर ई होना चाहिए, है। एन होना चाहिए 2 पर, है, बिल्कुल है। और 5 पर टी होना चाहिए, 5 पर टी है। स्टूडेंट बन गया, पहला ही विकल्प हमारा करेक्ट है, पहला ही विकल्प हमारा करेक्ट है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। बताइए भाई, ये तो बच्चों वाला सवाल है, बच्चों वाला सवाल है क्या नहीं है? इसीलिए बच्चे ने जवाब भी दे दिया। क्या बनेगा? पेंसिल। अरे वाह, बहुत बढ़िया, पेंसिल बनेगा। इससे PENCIL, पेंसिल। उठाकर देखें, पी का मतलब 2, ई का मतलब 4, एन का मतलब 6, सी का मतलब 3, आई का मतलब 5, एल का मतलब 1, यानी कि 24 63 51, जो कि 24 63 51 इसमें दे रखा है। बी बॉम्बे हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत शानदार भाई, तुम लोगों के पास ये पेंसिल, पालक, सारे इमोजी होते हैं, पहले से अवेलेबल होते हैं। उसका नाम है अंग्रेजी शब्दकोश पर आधारित, बेस्ड ऑन इंग्लिश डिक्शनरी। कल जो हमने लास्ट टाइप पढ़ा था वो वोकेबुलरी बेस्ड था। वोकेबुलरी मतलब अंग्रेजी शब्दकोश, ये इंग्लिश मतलब वोकेब पर बेस्ड था, ये इंग्लिश डिक्शनरी पर बेस्ड है। अंतर समझिएगा, है ना? अंतर क्या है? सर पहले के क्वेश्चंस में और इसमें क्या डिफरेंस है? एच, अरे बता तो दिया क्या डिफरेंस है। पहले वाले को आप जाकर देखना, उसमें हमेशा हम छोटे से बड़े की तरफ वाला युग्म बना रहे होंगे, और इसमें 3 युग्म कैसे बने थे? बड़े से छोटे की तरफ, जो कि क्रम होता ही नहीं है एक्चुअली। पहले ए वाला पेज आएगा, थूक लगाकर उसको आगे बढ़ाएंगे, बी वाला पेज, सी वाला पेज छोड़कर डी वाले पेज पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि कुछ नहीं है। ठीक है, चलो देखो जरा, वेरीफाइड आपने वो नहीं करा है ना? चलो ध्यान से देखना भाई सभी साथी, और मुझे बताना उसने कहा कौन सा नहीं बनाया जा सकता। वेरीफाइड, ये केवल हमारी नजरों की जांच है कि हम ठीक ठाक नजरें काम कर रही हैं कि नहीं। एक्चुअली इसमें रीजनिंग कुछ नहीं है। ठीक है, चलो देखो जरा, वेरीफाइड। वेरीफाइड से फ्राइड बन जाएगा सर, FRIED बन जाएगा सर। फ्रेंड बन जाएगा FRIEN। अरे सर एन तो नहीं है इसमें, इसमें एन आ गया, तो ये कैसे बन गया? बन ही नहीं सकता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, समझ गए बात को? ये वो देख रहे थे जो नहीं बनाए जा सकते। अब कुछ क्वेश्चंस और हैं ऐसे, ये भी कह रहा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। आइए देखते हैं। डॉटर, डॉटर से हर्ट बन जाएगा, HURT बन जाएगा। गेट बन जाएगा, GET बन जाएगा। टफ बन जाएगा सर, TO कहाँ है इसमें? वो तो है ही नहीं, तो यहाँ कैसे आ गया ओ? ये नहीं बनेगा। समझ में आएगी बात? बताओ, इसमें कोई ज्यादा समय लगाने की जरूरत है क्या मुझे? है समझ में आता जा रहा होगा साथ ही साथ आपको। कह रहा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, फिर से वही आ गया क्या? नहीं, ऑप्शन बदल रहे हैं, ऑप्शन बदल रहे हैं। क्या कहता है? स्ट्रेन, STRAIN बन जाएगा। रेशन बन जाएगा। ट्रेडिशन, TRADITION बन जाएगा। सिचुएशन नहीं बनेगा, क्योंकि सिचुएशन में यू आया है, सिचुएशन में यू आया है, जो कि ऊपर कहीं भी नहीं है ना। हम कह रहे हैं कौन सा बन जाएगा? रिट्यून्स, सर RE मिल जाएगा ऊपर, TU भी मिल जाएगा, N भी मिल जाएगा, फिर E भी मिल जाएगा, और S भी, तो ये बन जाएगा सर। अच्छा सर ये क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें 2 S आए हैं, जबकि ऊपर मेजरमेंट में आपके पास केवल एक ही S था, तो ये नहीं बनेगा। ये क्यों नहीं बनेगा सर? इसमें 2 M आए इसलिए नहीं सर, ऊपर 2 M है, ये तो बन जाएगा। इसमें U है, ऊपर U है, इसमें S है, ऊपर S है, इसमें I है, इसमें I नहीं आया सर, इसलिए नहीं बनेगा, इसलिए नहीं बनेगा। तो जो बनेगा वो कौन सा है? बी बॉम्बे, स्कूल वाला के। ये तो बन जाएगा, HEAL बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। हमें वही चाहिए जो बन जाए। सेफ क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ऊपर कहीं भी F नहीं है। ठीक है, ये बन जाएगा। फिर से देखो, रिक्रूटमेंट से कौन सा बनाया जा सकता है? कौन सा बनाया जा सकता है? ट्राई कीजिए, देखिए, बताइए मुझे कौन सा बनाया जा सकता है। आवाज नहीं आ रही, ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? माइक तो ऑन है, हरे रंग की बत्ती भी जल रही है, जो कि इस बात का सबूत है कि माइक एकदम से परफेक्टली काम कर रहा है। यूनाइट नहीं, सॉरी यूनाइट बन जाएगा, UNIT बन जाएगा जी। ये क्यों नहीं बनेगा सर? W ऊपर नहीं है। ये क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सर ऊपर D नहीं है, इसमें भी D आया है, इसलिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखोगे, देखते चलो, अभी हमारे पास टाइम भी है ना। देखिए कौन सा बनाया जा सकता है, फिर से वही पूछा उसने। नेबरहुड से डोर्स बन जाएगा, कि सर नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें S नहीं है, इसमें S आ गया, तो ये नहीं बनेगा। गियर बन जाएगा, GEA, सर इसमें A नहीं है, इसलिए गियर भी नहीं बनेगा। गुड बन जाएगा, हाँ सर, GOOD बन गया, यानी कि आंसर सी, चेन्नई इज द करेक्ट वन। इस है जो इस रूल को फॉलो करता है। तो जब समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरी बात को सुन लो। जैसे आप इस वाले उसको देखें तो हम इसकी नंबरिंग करते हैं। जैसे E कितने पर होता है जी? 5 पर। मैं ऊपर ही करता, लेकिन यहाँ जगह बहुत कम रह जाती है। P कितने पर होता है? 16 पर। V 22 पर, A 1 पर, और F 6 पर होता है। नोटिस करना, 5 से 16 हुआ है तो प्लस 11 हुआ है, 16 से 22 हुआ है तो प्लस 6 हुआ है, 22 से 1 हुआ है तो प्लस 5 हुआ है, और आगे प्लस 5 हुआ है। क्या पैटर्न में कुछ भी स्टेबिलिटी नजर आ रही है? ना तो ये बढ़ता दिख रहा, ना ही घटता दिख रहा, हमें 2 से घटता हुआ दिखना चाहिए। ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। आगे बढ़े, जैसे जी की बात करें तो 7 पर होता है, P 16 पर, W 23 पर, B 2 पर, और E 5 पर होता है। नोटिस करिए, यदि आप 7 से 16 जा रहे हैं तो प्लस कितना हुआ है? 9 हुआ है। 16 से 23 जा रहे हैं तो प्लस कितना हुआ है? 7 हुआ है। 23 से 2 जा रहे हैं तो प्लस कितना हुआ है? 5 हुआ है। 2 से 5 जा रहे हैं तो प्लस कितना हुआ है? कि सर 3 हुआ है। अब आप नोटिस करें तो उसने हमसे ये कहा था कि पास पास के अक्षरों के मध्य छोड़े गए अक्षरों की संख्या क्रमशः 2 घट रही है। तो देखना, 9 से 7 हुआ क्या? 2 घटा। 7 से 5 हुआ क्या? 2 घटा। 5 से 3 हुआ क्या? 2 घटा। 2 घट रही है, आंसर घट रही है। तो वो युग्म, वो सीक्वेंस बी बॉम्बे में दिया हुआ है, जिसकी जिक्र प्रश्न हमसे है। बट उसने ये बोला कि घटती है, क्रमशः घटती हुई। फिर से 6 का ही डिफरेंस है, क्या ये घटा? नहीं सर, ये तो स्टेबल रहा, तो बस छोड़ दो इसको यहीं पर, आगे जाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो, इसे देखो, यहां पर हम देखते हैं H 8 पर, N 14 पर, S 19, W 23, A 1 पर होता है। अब नोटिस करना, 8 से 14 होने का मतलब 6 प्लस हुआ, यस सर। 14 से 19 होने का मतलब 5 प्लस हुआ, यस सर। 19 से 23 होने का मतलब जो है वो 4 प्लस हुआ, यस सर। 23 से 1 होने का मतलब 3 और 1 4 ही प्लस हुआ है भाई, 4 ही प्लस हुआ है। यहां पर आकर गड़बड़ कर दी इसने, नहीं तो सही चल रहा था सब कुछ। 6 से 5 घटा, 5 से 4 घटा, यहां स्टेबल हो गया, तो ये भी गलत हो गया। बी नहीं बनेगा भाई, बी नहीं बनेगा। ठीक है, कह रहे हैं 25 समझ में नहीं आया, 8 पर होता है। नोटिस करेंगे
वाई 25 पर, डी 4 पर, एच 8 पर, ओके 11 पर। नोटिस करेंगे 19 से 25 प्लस 6 है, 25 से 4 प्लस 5 है, 4 से 8 प्लस 4 है, 8 से 11 प्लस 3 है। क्या यहाँ पर -1 हुआ, -1 हुआ, -1 हुआ, घटती जा रही है ना ये लगातार? यस, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। हमने कहीं कोई गलती नहीं की थी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी बात। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल वैसा ही है, मैं चाहता हूं कि इसे आप खुद कर लें। कह रहा है श्रृंखला में प्रत्येक अक्षर के बीच एक अक्षर छूटा हुआ हो। एक एक छूटा जाएगा मतलब एक एक कम होता जाएगा या एक एक बढ़ता जाएगा। छूटने का मतलब यह हुआ। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास और भी कुछ है कराने के लिए। इसे आप प्रैक्टिस में डाल लीजिए, अपनी प्रैक्टिस जरूर करिएगा इसकी। सेम वैसा ही क्वेश्चन ये भी है, स्वयं करेंगे इसकी प्रैक्टिस। सेम वैसा ही क्वेश्चन ये भी है, स्वयं करेंगे इसकी प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन अलग है, इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे, लेकिन एक बार लास्ट वाला जरूर देख लेते हैं। आइए, कहता है निम्नलिखित प्रश्न में संलग्न अक्षरों के 3 से छोड़ दिए जाने वाले अक्षरों की संख्या उस श्रृंखला में स्थिर है। निम्नलिखित श्रृंखलाओं में किसमें इस नियम का पालन हुआ है? आइए नंबरिंग करते हैं। जैसे 11, 13, 16, 17, 18। नोटिस करिए 2 प्लस 3 प्लस, फिर यहाँ पर एक ही प्लस, फिर यहाँ पर एक ही प्लस। जबकि वो क्या कह रहा था 3 से छोड़ दिए जाने पर। यहाँ पर 3 से कहाँ छोड़ रहा है भाई बताइए? यहाँ पर देखें जरा, इसकी नंबरिंग करते हैं। एच 8 पर, 12 नहीं 10 पर होगा जी। जी कितने पर होगा? 10 पर, 12, 13, 15। अभी देखो ये कितना प्लस है कि सर 2, ये कितना प्लस है 2, ये कितना प्लस है कि सर 1, ये कितना प्लस है 2, नहीं है इसमें भी। इसे देखना P 16 पर, R 18 पर, S 19 पर, U 21 पर और W 23 पर। नोटिस करो कितना प्लस है 2, कितना प्लस है 1, कितना प्लस है 2, कितना प्लस है 2, ये भी नहीं दिख रहा मुझे तो भाई। इसे आओ E 5 पर, G 7 पर, I 9 पर, K 11 पर और M 13 पर। नोटिस करेंगे ये कितना प्लस 2, कितना प्लस 2, कितना प्लस 2, कितना प्लस 2, ये बनता हुआ नियम में मुझे दिखाई दे रहा है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब देखो उस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में संलग्न अक्षरों के 3 से छोड़ दिए जाने वाले अक्षरों की संख्या श्रृंखला में स्थिर है। तो स्थिर तो इसी में दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है बताइए आप? बाकी किसी में भी स्थिर हो तो बताओ, नहीं तो डी ऑप्शन इज दी करेक्ट। ठीक है, चलिए आइए सवाल देखेंगे। नया सवाल है। सवाल कहता है नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रत्येक शब्द में अक्षरों का एक अव्यवस्थित क्रम है। अव्यवस्थित क्रम का मतलब जंबल्ड ऑर्डर, जंबल्ड पड़े हुए हैं। आपको सबसे पहले ये जंबल्ड है, अव्यवस्थित है, उन्हें व्यवस्थित करना है ना? और उसके बाद बताना है कि इनमें विषम कौन सा है, मींस ऑड कौन सा है। ठीक है, ऑड कौन सा है? इसमें 3 बोला है क्योंकि 3 से छोड़ दिए जाते हैं। 3 से मतलब ये हुआ जैसे कि आप जैसे ई है, ई से जी जाओगे तो देखो ई एफ जी 3 हो गए। तो जी से आई जाओगे तो जी एच आई 3 हो गए। वो है 3 से मतलब। बाकी उसने ये भी तो कहा था कि स्थिर रहने चाहिए। कहाँ गए? स्थिर होना चाहिए। तो स्थिर इसमें दिख रहा है ना ये। चाहे आप 3 देखो तो 3 भी स्थिर दिखेगा, गैप देखो तो 2 का भी स्थिर ही दिखाई देगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें विषम कौन सा है। पहले ये जंबल्ड है, इनको सही करिए। आज क्या बात है, बड़े डाउट दिखाई दे रहे हैं तुम्हारे। 23 में 5 कैसे आया? कौन से 23 में 5 कैसे आया? दिखाओ कौन सा 5? ये 5 कैसे आया? देखो 22 से 1, 22 के बाद क्या आता है? 23, 24, 25, फिर 26, 26 के बाद एबीसीडी खत्म हो जाती है। उसके बाद 1 पर आ गए तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 ही तो हुए। 1 से 6 में तो आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, एक डाउट खत्म। और कुछ और क्या डाउट था आपका? पूछो फटाफट से। 25 से 4 कैसे आया? ये तो मैंने क्लियर कर दिया। 25 से 4 कैसे आया? ठीक है, 22 से 25 से 4 कौन से क्वेश्चन में कह रहे हो? कौन से क्वेश्चन में कह रहे हो बताओ? 10 नंबर नहीं समझ में आया। 10 नंबर इतना पीछे लेके जाओगे मुझे? चलो आ जाओ, 10 नंबर देखो ये रहा। अरे ये वाला, इसमें क्या दिक्कत थी? वही से तो बड़ा डिटेल में समझाया था तब भी। एक बार आप देखो ना, इसे अरेंज करके देखना डिक्शनरी के ऑर्डर में। इसमें तो बहुत टाइम जाएगा फिर हमारा। नहीं तो डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करके देखना है इसको। ऐसे लगा लेना, उसके बाद अरेंज करके बताना। मैंने आपको सिखा तो दिया ही है ना कैसे करना है। मान लो आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ नहीं आया, ध्यान से उसके बाद आंसर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो कहता है वेडनेसडे के लिखने का निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग होगा? यदि शब्द के प्रथम, बीच के तथा अंतिम यानी कि फर्स्ट, मिडिल एंड लास्ट और शब्द के सभी स्वर यानी कि ऑल वोवल्स अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से तथा शेष बड़े अक्षरों में लिखे जाएं। यानी कि पहला लेटर वेडनेसडे का, मिडिल वाला लेटर और आखिरी वाला लेटर, और जितने भी वोवल्स हैं वो सब स्मॉल लेटर्स लिखते हैं और बाकी सब कैपिटल लिखते हैं। तो देखो भाई, पहला ही स्मॉल नहीं लिखा, हटाइए। पहला स्मॉल नहीं लिखा, हटाइए। पहला स्मॉल नहीं लिखा, हटाइए। जो बचा वो आंसर लगाइए। अब ध्यान से देखें तो देखो पहला भी स्मॉल, मिडिल वाला भी स्मॉल, लास्ट वाला भी स्मॉल। जो वोवल है वो भी स्मॉल, जो वोवल है वो भी स्मॉल। दैट्स इट। बाकी सब कैपिटल है। आंसर बी बॉम्बे हमारा